मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध। सलाम सिंध में असीं अवां जी ख़िदमत में अॼु वरी हाज़िर थिया आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीराणी ऐं मूंखे चवंदा आहिनि शाज़िया करीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हक़ मौजूद ऐं अवां सभिनी खे भली कार चवां थी सलाम सिंध में। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, मज़े में आहियो। सही सही ऐं ॾाढो ज़बरदस्त अॼोको ॾींहुं बि गुज़रंदो ऐं ॾाढो भलो ॾींहुं गुज़रंदो, छो त जंहिं ॾींहं जी शुरूआति सुबुह सवेर उथण सां थींदी आहे न, त उहो ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त थींदो आहे। पर कुझु जेके ज़रूरतूं आहिनि ज़िंदगीअ जूं, उहे बि तव्हांखे अॼु पूरियूं करणियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे तव्हां ॿाहिरि वेंदव, शॉपिंग कंदव, कुझु शयूं कम जूं घर जे लाइ ज़रूरु वठी अचिजो ऐं यकीनन तव्हांखे घर वारियूं या अंबड़ियूं तव्हांखे मजमूई तौर ते ॻाल्हि कई न त पोइ घर वारियूं थींदियूं। तव्हांखे घर वारी, हलो ठीकु आहे, तव्हांखे घर वारी ज़रूरु चवंदी त तव्हां जेके आहिनि से पंहिंजा जेकी सामान आहिनि, इहे जेके राशन वग़ैरह जॾहिं वठो था त कुझु शयूं तव्हां विसारे ईंदा आहियो ऐं अॼु न विसारिजो, ख़ासि तौर ते पांडा खे न विसारिजो। बिल्कुलु। सभ खां पहिरियों मूंखे ॿुधाईंदी हलां त हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में सहकार हासिलु आहे पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जो। उन तमामु घणा थोराइता आहियूं जो उनजो सहकार हासिलु आहे। ऐं जीअं तव्हां चयो त जॾहिं सामान ख़रीद करणु वञो, ख़ासि करे घर जो सौदो, त उन में अव्हांखे हे शयूं बिल्कुलु न आहिनि विसारणियूं। सभ खां पहिरियों छो त हाणे मौसम मटी आहे, मच्छर बि तमामु घणा थियण वारा आहिनि ऐं उन्हनि जो इस्तक़बाल करण खां बहितर आहे त पहिरियों उन्हनि खे भॼाइण जा तरीक़ा ॻोल्हिया वञनि। मच्छर थी विया आहिनि काफ़ी। सो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अव्हां पांडा कंपनी जो लोशन आहे जेको मच्छरनि खां हिफ़ाज़त कंदो आहे। ख़ासि करे जेके नंढा ॿार हूंदा आहिनि, छो त हमेशह असां पंहिंजे ॿार सां गॾु कोन हूंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं ईअं ॿार खे सुम्हारे वरी कमनि कारियुनि में मसरूफ़ थी वेंदा आहियूं, त उनखे जेकॾहिं तव्हां लोशन हणी छॾींदो त हू मच्छरनि खां महफ़ूज़ रहंदो। उनखां पोइ आहे टॉयलेट क्लीनर ऐं अव्हां पंहिंजे टॉयलेट खे बिल्कुलु क्लीन करे सघो था, साफ़ु करे सघो था। ऐं ज़रूरी आहे त टॉयलेट बिल्कुलु नीट एंड क्लीन हुजे, त उनजे लाइ अव्हां हीअ टॉयलेट क्लीनर यूज़ करे सघो था। हीअ बि पांडा कंपनी जो आहे। ऐं थांव साफ़ु न हुजनि त पोइ वरी कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त दाग जॾहिं रहिजी वेंदा आहिनि न, महिमान जे साम्हूं प्लेट वेंदी आहे त पोइ शर्मिंदगी थींदी आहे। हालांकि असां थांव सही नमूने धोईंदा आहियूं, पर कॾहिं कॾहिं उहा चिकनाहट न हटंदी आहे। त अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अव्हां हीअ डिश वॉश आहे पांडा कंपनी जो, अव्हां यूज़ करे सघो था। उनखां पोइ जॾहिं एतिरो कमु कयूं था, सफ़ाई आहे, कपिड़ा धोइणा आहिनि या ॿिया कम कारियूं कयूं था, त हथ बि साफ़ु हुजणु तमामु घणा ज़रूरी आहिनि। त हैंड वॉश आहे पांडा कंपनी जो, अव्हां उनजो यूज़ बि करे सघो था। वरी ॻाल्हि अचे थी कपिड़नि जी, जॾहिं ख़ासि करे अव्हां शौक़ ऐं रंगीन कपिड़ा पाइण जे शौक़ीन आहियो ऐं अव्हां चाहियो था त अव्हांजे कपिड़नि जो जेको कलर आहे उहो घणे वक़्त ताईं बरक़रार रहे ऐं कपिड़े जा जेके रेशा आहिनि उहे ख़राबु न थियनि, त पोइ अव्हां ही ब्लीच यूज़ करे सघो था पांडा कंपनी जी। ऐं इन सां अव्हांजा जेके कपिड़ा आहिनि उहे अच्छा उजरा ऐं शाइनी रहंदा। वरी जेकॾहिं अछो लिबास पाइण जा शौक़ीन आहियो तॾहिं बि ख़ुशख़बरी आहे, परेशान न थियो। अव्हां पंहिंजे अच्छे लिबास खे अञा वधीक चमकाए सघो था। कीअं? अव्हांखे पांडा कंपनी जी नेल यूज़ करणी आहे, जंहिंखे असां गुली चवंदा आहियूं सिंधी में, त उनजो मां इंतख़ाब कयो, इस्तेमालु कयो, तमामु बहितरीनु आहे। वरी जेकॾहिं लोशन अव्हांखे सूट नथो करे त पोइ अव्हां कॉइल यूज़ करे सघो था, जंहिंखे छा अव्हां कल्ह हिकिड़ो वर्ड यूज़ कयो, उहो सिंधीअ में चवंदा आहिनि पाण वटि अंबड़ियूं ऐं अदियूं चवंदियूं आहिनि, मच्छरनि वारी टिकी त जलेबी। सो हीअ जेका आहे मच्छरनि वारी जलेबी आहे पांडा कंपनी जी, अव्हां इन जो यूज़ बि करे सघो था, तमामु बहितरीनु आहे। ऐं असां आज़माए ॾिठो आहे, पोइ इहा ॻाल्हि कयूं पिया त अव्हां इंतख़ाब करे सघो था। हिकु भेरो ॿीहर पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जा तमामु घणा थोराइता आहियूं जिन जो सहकार हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में असांखे हासिलु आहे। एतिरो ॻाल्हाइण खां पोइ हिकिड़ो ब्रेक त बणिजे थो, मतिलबु हाणे तव्हां ॻाल्हायो। न, पांडा इंडस्ट्रीज़ जा जेकी बि इहे प्रोडक्ट्स शाज़िया तव्हां सां वंडिया, मुतारिफ़ कराया, उहे ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि ऐं हर घर जी ज़रूरत आहिनि। ऐं अॼु बि तव्हां पंहिंजे घर में जेकॾहिं के शयूं वठण जे लाइ रवाना थींदव त ज़रूरु इहे पांडा जा जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे ज़रूरु वठी अचिजो ऐं सभु शयूं कम जूं आहिनि। सो बहरहाल अॼु वरी असां पंहिंजे प्रोग्राम में हस्बे मामूल मौसीक़ी बि शामिलु कंदासीं ऐं गॾोगॾु महिमान जेकी असांजा मौज़ूज़ असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहिनि उहे तालीमी हवाले सां उन्हनि सां तमामु घणी कचहरी कंदासीं। ऐं तालीम इंतिहाई लाज़मी आहे ऐं हर मुआशिरो तॾहिं ई सुधरी सघे थो जॾहिं उहो तालीम सां वाबस्ता हुजे, तालीम सां वाॻियल हुजे ऐं तालीम जे लाइ कोशां हुजे। सो अॼु बि पाण तालीम जे हवाले सां कचहरी कंदासीं ऐं जेकी तालीम सां दिलचस्पी रखनि था उहे असांजे प्रोग्राम में तमामु घणो हिसो वठी सघनि था, उन्हनि खे असां भलीकार चवंदासीं। मौज़ूज़ महिमान कहिड़ा आहिनि, सभ खां पहिरियां आउं जंहिं मौज़ूज़ शख़्सियत जो तारुफ़ कराईंदुमि, पाण हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि सोशल साइंसिस, असिस्टेंट प्रोफेसर ख़ादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐं PhD उन्हनि जी फिनांस में हलंदड़ आहे। 8 सालनि खां तालीम जे वाधारे लाइ पढ़ाइनि पिया
ऐं तजुर्बो रखनि था, गोल्ड मेडलिस्ट आहिनि ख़ादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खां। भलीकार चऊं था साईं इसरार अहमद जतोई साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, छा कीअं आहियो साईं? ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमामु महिरबानी लख थोरा मां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु ॾिनो आहे। ऐं जीअं त असां सूमर खां वठी इहा ई ॻाल्हि कयूं पिया त हीअ जेको दौरु आहे उहो टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे। ऐं अॼुकल्ह थ्योरी त तमामु घणी कम जी आहे, पर प्रैक्टिकली जॾहिं असां जेसिताईं असां मैदान में नथा लहूं ऐं प्रैक्टिकली असां कमु नथा कयूं तेसिताईं ज़िंदगी जो गाॾो अॼुकल्ह हले नथो। ऐं ख़ासि करे दुनिया टेक्नोलॉजी में तमामु घणी तरक़ी करे वई आहे ऐं असां हिन मामले में कुझु मिड़ई पोइ ते आहियूं। सो हाणे कीअं असां अॻिते वधी सघूं था ऐं पंहिंजे पाण खे मनराए सघूं था, नयूं शयूं डिस्कवर करे सघूं था, इन हवाले सां असांजा जेके माहिर आहिनि उहे पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि पिया। ऐं कोशिशि आहिनि, कोशिशुनि में आहिनि त असांजो जेको हीउ नौजवान आहे, जेका हीअ जनरेशन आहे, उहा टेक्नोलॉजी जे मैदान में तमामु घणी अॻु भरी हुजे। तव्हांखे ॿुधाईंदी लाइ त ॿी जेका शख़्सियत आहे, माशाल्लाह डायरेक्टर आहिनि ख़ादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐं PhD उन्हनि जी मार्केटिंग में हिन महिल कनि पिया, जेका आख़िरी मरहले में आहे ऐं तक़रीबन 20 सालनि खां तालीमी अमल में मसरूफ़ आहिनि, सरगर्म आहिनि ऐं रिसर्च जे हवाले सां बि उन्हनि जो तमामु घणो कमु आहे। उन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं। रिसर्च जा माशाल्लाह माहिर बि आहिनि। भलीकार चऊं था प्रोफेसर सैयद करामतुल्लाह हुसैनी साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने भी ख़ास टाइम दिया। आज टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी बातें जहन में हैं तो कोशिश करेंगे कि आपसे डिस्कस करें जी। सो मेहमान तो हिते अची चुका आहिनि, पर वरी मेज़बान जेके थोरो हुन कुंड में हूंदा आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र बि ज़रूरी आहे। मुंहिंजो ज़िक्र था कयो त मेज़बान रहिजी विया आहिनि न, मेज़बान एतिरो ॻाल्हाइण खां पोइ बि जेकॾहिं रहिजी वञनि त पोइ हैरत आहे। हा, सो अॼु असांजे प्रोग्राम में मेज़बान इन जे करे चऊं था छो त रोज़ असां सां गॾु हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो तारुफ़ बि तव्हां सां कराईंदा हलूं, बल्कि तव्हांखे ख़बर आहे त केरु हूंदो आहे, वरी बि असां तव्हांजी ॼाण में इज़ाफ़ो कंदा हलूं। त उस्ताद ख़ान साहब बादल राई अॼु बि ॾाढा सुहिणा मनमोहणा कलाम ॿुधाईंदो। अॼु ॾाढी ज़बरदस्त हुन सिलेक्शन कई आहे। आउं जॾहिं स्टूडियोस में पहुतुसि त पहिरियां ई डायरी माना हुनजी जेका आहे न तयारु हुई, हिकिड़ो पनो खोले सोचे पियो त अॼु कहिड़ो कलाम ॻाइणो आहे। सो बादल साईं तव्हांखे भलीकार चऊं था, वॾा तव्हां असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहियो, शामिल थींदा आहियो। ऐं गॾोगॾु उस्ताद आसिफ़ जी वॾी महिरबानी, तबले ते तव्हांजो साथ ॾींदो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त समा ॿधिजी वेंदो जॾहिं तव्हां ॿई गॾु जोड़ में हूंदो। सो तव्हां ॿिन्ही जी बि साईं वॾी महिरबानी। हिकु भेरो ॿीहर ऐं करामत अली शाह साहब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, सफारी सूट में आप। असल में आप लोग खूबसूरत हैं, आपका चैनल खूबसूरत है, तो हम भी अच्छे लग रहे हैं। तो इस खूबसूरती पे भी बात करेंगे, टेक्निकल कुछ चीजें भी यहाँ पर, लेकिन तारीफ अभी रहती है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। नंढड़ी साई वठूं था वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम से, मुझे सिंध के सलाम सलाम से, मुझे सिंध के सलाम सलाम से, मुझे सिंध के सलाम सलाम से। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं भलीकार चवण खां पोइ वरी तव्हांखे ॿुधायूं त अॼु जी जीजल अख़बार छा थी चवे। अख़बार पढ़णु लाज़मी आहे, मुल्की सूरत हाल ॼाणणु इंतिहाई लाज़मी आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे मुल्की सूरत हाल जे हवाले सां ॼाण न हूंदी त पोइ तव्हां ॿाहिरि वेंदव, तव्हांखे का ख़बर ई न हूंदी, माण्हू चवंदा यार तोखे ख़बर ई न आहे कंहिं शइ जी यार। सही। सो अमांखे ख़बर आहे सभ खां वधीक बहितरीन न्यूज़ कहिड़ी अॼु जेका लीड ख़बर आहे उहा सभ खां वधीक ज़बरदस्त ख़बर आहे, उहा तव्हां पढ़ी ॿुधायो। बिल्कुलु। ऐं उहा ज़बरदस्त ख़बर इहा आहे त ख़ानगी स्कूलनि में सिंधी लाज़मी पढ़ाइण जो ठहराव मंज़ूर, सिंधी ॿोली न पढ़ाईंदड़ इदारनि जी रजिस्ट्रेशन ख़तमु करण जो ऐलान। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में असां सभई अहिड़े कंहिं ऐलान जा मुंतज़िर हुयासीं, इंतज़ारु कयूं पिया त अहिड़ो को ऐलान थिए। ऐं हाणे जंहिं बि स्कूल में ख़ासि करे जेके ख़ानगी स्कूल आहिनि सिंध जा, उनमें जेकॾहिं सिंधी न पढ़ाई वेंदी त पोइ उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कई वेंदी। बिल्कुलु। ऐं सरदार शाह साहिब चयो आहे त हिन फ्लोर तां ऐलान कयां थो त जेकी बि ख़ानगी स्कूल सिंधी न पढ़ाईंदा उन्हनि जे दरवाज़े ते पाण रजिस्ट्रेशन वञी रद्द करण जी पर्ची ॾींदुसि। सही। ॿी जेका वरी ख़बर आहे शाज़िया अॼु, छो त टाइम पाण वटि मुख़्तसिर आहे त ख़बरूं ॿ चारि सुर्खियूं नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं। बिल्कुलु ज़रूरी आहे। ॿी जेका ख़बर आहे उहा इहा आहे त इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इजलास थियो आहे जंहिंमें रमज़ान पैकेज जी मंज़ूरी समेत अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि। ऐं ॾाढो ज़बरदस्त इहो आहे रमज़ान पैकेज बि हिन भेरे अचण वारो। ऐं रमज़ान 7 मई खां मुंहिंजे ख़्याल में शुरू बि थी वेंदो, माना 1 महीनो ऐं 24 ॾींहं बचिया आहिनि रमज़ान। वरी मुल्की सूरत हाल जी ॻाल्हि कयूं त जर्मनी खे पाक भारत तकरार
हज़ार ते ॻणती पाकिस्तान ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे, इहो आहे शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे। सो जेसि ताईं ख़िते में अमन नथो थिए तेसि ताईं लाज़िम आहे त मईशत बि डिस्टर्ब आहे, ऐं मुआशी तौर ते जेकॾहिं को बि मुल्क कमज़ोर थींदो त इहो तमामु घणो नुक़सानु हूंदो आहे, ऐं इन जे करे लाज़िम आहे टैक्स बि तमामु घणी वधंदी आहे। त टैक्स जे हवाले सां बि का टैक्स जे हवाले सां ख़बर इहा आहे त मुल्क में टैक्स जो मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफ़ाणो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे टैक्स अदा कंदा कयो, जेकॾहिं तव्हां टैक्स न ॾींदव त मुल्क असांजो जेको आहे अॻिते न वधी सघंदो। ॿी जेका अहम ख़बर आहे उहा हाजियुनि जे लाइ आहे, जेकी हज करण जे लाइ संभरिया आहिनि हिन भेरे। सरकारी हज स्कीम तहत क़ुरानदाज़ी ज़रिए 1,07,000 खां ख़ुशनसीबनि जे नालनि जो ऐलान। वाह वाह। मज़हबी मामलनि जी वफ़ाक़ी वज़ीर नूरुल हक़ क़ादरी सरकारी हज स्कीम तहत क़ुरानदाज़ी कंप्यूटर ज़रिए कई। सो इहा ॾाढी ज़बरदस्त ख़बर आहे। ऐं उन खां पोइ वरी नुक़सानदा ख़बर इहा आहे जेका मुंहिंजे ख़्याल में असांजे हारी तबिके जे लाइ बिल्कुल भी सुठी न आहे, त बरसाति सबबु कणिक ऐं सिरियनि जा जेके फ़सुल आहिनि उहे तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि। लाज़िम आहे जेके असांजा आबादगार आहिनि, हारी तबिको आहे, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी ॾुख जहिड़ी ऐं एॾी सुठी ख़बर न आहे। सो अला करे त ईअं न थिए, छो त उन्हनि जो जेको गुज़र बसर हूंदो आहे उहो फ़सुल ते ई हूंदो आहे, पर बहितर उपाउ वठी सघजनि था उन जे लाइ वरी अव्हांखे लाज़िम आहे कुझु महिनत करणी पवंदी। अख़बार असां जॾहिं बि पढ़ंदा आहियूं न, ॻोठ में जॾहिं तव्हां कंहिं होटल ते, कंहिं सिराए ते, कंहिं उताक ते तव्हां अख़बार पढ़ंदो त को ॾाॾो, को चाचो, को मामो ज़रूरु तव्हां खां पुछा कंदो, अबा इहो त ॾिसजांइ सिंधी तारीख़ कहिड़ी आहे अॼु भला अख़बार में। सो अॼु सिंधी तारीख़ 5 रजब आहे, ऐं जेका अंग्रेज़ी तारीख़ आहे उहा 13 मार्च आहे 2019, अरबा जो अॼु ॾींहुं आहे। डीजल अख़बार ई आहे ऐं 20 रुपया हिन जी क़ीमत आहे। मुल्की सूरतहाल खां वाक़ुफ़ रहण जे लाइ अख़बार पढ़णु इंतिहाई लाज़मी आहे। विज़िट करे सघो था www.dailygl.com गूगल ते, उते अव्हां हीअ अख़बार पढ़ी बि सघो था। बिल्कुलु सभई फैसिलिटीज़ मौजूदु आहिनि, हाणे बहानो न कजो त असां अख़बार नथा पढ़ी सघूं। बहरहाल ही त थी वियूं अख़बार जूं ॻाल्हियूं, हाणे भला वापसि पंहिंजो उन हाणे कुझु वरी संसार जूं ॻाल्हियूं, संसार जूं, पर उन खां पहिरियों महिमान जी ॻाल्हि बि। महिमान जी ॻाल्हि आया अङण जी बनसीब भला। महिमान तमामु घणा असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि। अॼु बि हिन भेरे ऐं हिन पल में, हिन लम्हे में तव्हांखे हिकु नए महिमान जो तारुफ़ करायां जेको असां शामिल थी वियो आहे। ॾाढो सुठो ॻाए थो, उन जा बि अॼु ॿोल ॿुधंदासीं ऐं उनखे बि पाण तहे दिलि सां भलीकार चऊं था। अब्दुर्रहमान अज़ीमानी साहिब खे अस्सलाम वालेकुम, अव्हांखे भलीकार चऊं था। ऐं वॾा वॾा मुंहिंजा अमा पंहिंजो ख़ासि वक़्तु ॾिनो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। सो कचहरी शुरू कजे या कलाम? बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। कलाम ॿुधो या कचहरी करो? ऑप्शंस आहे। कचहरी था कयूं पहिरियां। करामत साहब कितने कैंपस हैं आपके? हमारे पास कैंपस तो एक है, कराची के अंदर हमारे पास 2 प्रेमिसेस हैं, 2 जगहें हैं जहाँ पे हम अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। इसका हमारा मेन ऑफिस तो SMCHS नर्सरी पर ही है। अच्छा। और यहीं पे हमारी ज़ायदाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं बैठती है। और एक हमारा हैदरी में है जहाँ पे हम अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? मतलब तकरीबन 3000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ठीक। और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हैं, BCom, BBA, MBA। अच्छा। हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंसेस के डिग्रीज कराते हैं आमतौर पर। सही। अच्छा, ये तो हो गई इदारे की बात। आप ये बताएं कि लेक्चरर से लेकर डायरेक्टर तक का जो सफ़र था वो किस तरह तय किया, और आसान था या चैलेंजेस थे बीच में? डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं वो, लेकिन वो एक शायर ने इसको अगर मैं बोलूँ तो बड़ी खूब तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कई बार डूबे, कई बार उभरे, कई बार कूफा के चक्कर लगाए, कई बार साहिल से टकराई कश्ती, कई बार साहिल से वापस भी आए। इस ज़ौक़े तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। तो ये जो सफ़र है ये ऑन गोइंग है आपकी, जब तक ज़िंदगी है, आखिरी सांस है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल मिलता है और मिलना चाहिए, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। सही। तो यकीनन लेक्चरर से लेके इस लेवल तक पहुंचने में सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, मेरे बहुत से दोस्तों का, फैमिली का, मेरे कोलीग्स का, इन सब का वो कंट्रीब्यूशन है जिसको हम शायद अक्सर इग्नोर करते हैं कि कोई भी इंसान की तरक्की उसकी इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं होती। राइट। ये एक कम्युनिटी है जो हम सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाती है। और अलमिया ये है कि जब हम किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो हम उन लोगों को जो आपकी कामयाबी का सबब बने होते हैं उनको ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सही कहा आपने। तो असल वही लोग हैं
जिन्होंने मेरे साथ हेल्प की, सपोर्ट की, आज भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में, मुझे इस इदारे में 15 साल हो गए। 15 साल, मैं यहाँ लेक्चरर आया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, इस इदारे का हेड हूँ। तो ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं कैसबिट के अंदर, खादिम अली शाह बुखारी के अंदर, हम सब एक दूसरे को एक फैमिली की जैसे जानते हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। असल बात यही है कि तरक्की इंडिविजुअल कभी नहीं होती, इट्स अ कलेक्टिव विजडम that takes you to that basic। वही बात हम भी अपने परिसारों को कहते हैं कि आपको नजर हम दो आते हैं, मगर इसके पीछे कितने सारे लोग हैं ये हम भी नहीं जानते। जबरदस्त। लेकिन आज पता चला कि आपका शायराना मिजाज भी है, बहुत ही अच्छा शेर पढ़ा आपने माशाल्लाह से। निसार साहब, तव्हां अॼुकल्ह कहिड़ी मसरूफ़ियत में आहियो ऐं ख़ासि तौर ते PhD कई आहे तव्हां फिनांस में, सोशल साइंस छा आहे थोरो असांखे बि ॿुधायो कुझु तफ़सीलन। साईं सोशल साइंसिस में जेके डिपार्टमेंट्स या जेके कोर्सेज अचनि था उन में असां इक़्तिसादियात बि ॾिसूं था, माशियात जंहिंखे चऊं, असां साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, बिज़नेस एथिक्स ऐं पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, इहे सभु कोर्स असांजे अंडर हलंदा आहिनि। सही सही। त असां उन्हनि खे बि ॾिसंदा आहियूं। उनजे अलावा असां जेका मां पंहिंजो कमु कयां थो या असां के जेका सर जी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त असांखे सभिनीनि जी सपोर्ट आहे। स्पेशली मां त चवंदुसि मुंहिंजे पेरेंट्स जी, मुंहिंजी मिसिस जी मूंखे वॾी सपोर्ट आहे, छो त मां ऑल द वे हितां सिंध यूनिवर्सिटी वेंदो आहियां PhD जे करे। इहा वॾी ॻाल्हि कयो, मिसिस जी सपोर्ट आहे। हा, बिल्कुलु हक़ीक़त आहे। मां हर जॻह ते एडमिट कंदो आहियां पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे स्टूडेंट्स खे, फ्रेंड्स खे ॿुधाईंदो आहियां त मुंहिंजी मिसिस तमामु वधीक सपोर्टिव आहे। छो त मां जॾहिं हितां वञा थो सॼो ॾींहुं मां सिंध यूनिवर्सिटी ऑल द वे सिंध वेंदो आहियां, IBA वेंदो आहियां सिंध में, वरी मोटंदो आहियां, राति थी वेंदी आहे 12-1 थी वेंदा आहिनि। इहा ॿाहिरि जेका गाॾी बीठी आहे इहा तव्हांजी त न आहे जंहिं ते लिखियलु आहे ज़ाल जी दुआ? न, सही आहे, मुंहिंजी गाॾी का ज़ाल जी दुआ, बिल्कुलु दुआयूं अमर जी दुआ आहे, बाबे जी दुआ आहे। न, हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे जेका सुठी लॻी त हमेशह माउ जो नालो त ईंदो आहे, भेण जो नालो त ईंदो आहे, कंहिं कुलीग जो नालो बि ईंदो आहे, पर ज़ाल जो नालो इलाही घटि ईंदो आहे। ऐं यकीन बि ख़ुशी पई थिए त तव्हां हुन ॻाल्हि खे तस्लीम कयो था। न, बिल्कुलु तस्लीम करण जोगी आहे। ॾिसो हाणे जॾहिं असां वेठा आहियूं त असांजा कपिड़ा प्रेस करणु, धोअण, खाराइण, ॿारनि खे ॾिसण, सॼो कमु इहो। ऐं न त अक्सर असांजा ॿाहिरि चवंदा आहिनि मेरी बीवी तो हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मां ऑन ईयर थो चवां, शी इज़ नॉट ओनली अ हाउस वाइफ, शी डन फॉर मी अ लॉट। मतलब ॿारनि जी एजुकेशन ॾिसे थी, ॿारनि खे पढ़ाइण ऐं पंहिंजा कम पाण करण, मूंखे मतलब मां मूं ते डिपेंडेंट कान्हे का। राइट, माशाल्लाह, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। छो त मर्द खे त उजरत मिले थी, पर उन माई खे जेका सॼो ॾींहुं कमु थी करे उनखे का उजरत नथी मिले। त हिकिड़े कामयाब मर्द जे पोयां औरत जो हथ आहे, ऐलान चवंदो आहे मुंहिंजी ज़ाल जो वॾो हथ आहे। ऐं इनिशियली ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वालदा जो, मुंहिंजी भेण जो, माशाल्लाह, ऐं मुंहिंजे पेरेंट्स जो। अॼु ताईं मुंहिंजे पेरेंट्स ईअं सभिनी खे यादि कयो साईं, माना होॾे वञिणो पियो अथव सभिनी खे गॾाए हलो। इन करे न, बाक़ी उहो ई जनरली मां चवंदो आहियां, क्लास में चवंदो आहियां, हिते त ऑन ईयर वेठा आहियूं, ॿारनि खे सम्झाईंदो आहियां, बाबा ॾिसो इहा लाइफ आहे, तव्हांखे हलणो आहे, सभिनीनि जा लव विचण आहिनि ज़िंदगी में, ठाई मथां ई आहे कि तव्हांखे पाण संभालणो आहे न, ॿिए खे त कोन्हे संभालणो। सही सही सही। मां पढ़ां बि थो, ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे स्पेशली टाइम कढी अॼुकल्ह असांखे तमामु सुठी अपॉर्चुनिटी मिली आहे असांजे स्टूडेंट्स खे। त PSL जी वॉलंटियरशिप जेका आहे, चेकिंग, पास चेकिंग, इहे सॼी असां कैसबिट जा स्टूडेंट था कयूं। इन करे बि असां डेली मैचिस में वेंदा आहियूं, उते वेंदा आहियूं नेशनल स्टेडियम जी सिक्योरिटी में, असां उते सम्झो इन्वॉल्व आहियूं। राति जा 12-1 थी था वञनि, सुबुह जो 8 बजे निकिरूं था घरां, रात जो था वञूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, कंट्रीब्यूशन त आहे हर जॻह आहे। वाह, जो मज़ो वठो था साईं, मैच जो बि इन बहाने सां ड्यूअल मज़ा आहे, मैच जा मज़ा आहिनि, ॿारनि जी सुपरविजन। मूंखे ख़बर हुजे त मां बि नालो लिख रहा आहियां वॉलंटियर्स में। अचो, हा बिल्कुलु अचो, तमामु अचो। सही। सो वाह वाह। बहरहाल टेक्निकल तानी फील्ड है, पर आपका मार्केटिंग में भी बहुत तजुर्बा है। मेरा बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मतलब ये मुझे सादत बख्शी कि मैं चीज़ों को मार्केटिंग के हवाले से देखता हूँ। जिस तरह इसरार बता रहे थे, तो मुझे भी अपनी वाइफ का नाम लेना अब जरूरी हो गया। चले इसी बहाने वो खुश हो जाएगी कि चले आज आपने माना। एक बात है, जैसे आपने कहा ना कि हम तो जॉब करते हैं, हमको उसकी उजरत मिलती है। सही सही। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे घर वाले जो है, हमारी वाइफ जो है, उनकी उजरत इसलिए नहीं तय की जा सकती कि वो जो काम करते हैं वो अनमोल है। वाह वाह। और उसका पैसा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। सही सही। आप यकीन माने, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी लोग आते हैं तो थोड़े से परेशान होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार घर पे कोई मसला है। सही सही। जो आदमी आगे बढ़ रहा है ना,
जो आदमी तरक्की कर रहा है, ये हो नहीं सकता कि उसके घर के अंदर उसकी वाइफ या उसके बच्चों ने, उनके बहन भाइयों ने, माँ बापों ने सपोर्ट ना किया, ये पॉसिबल नहीं है। सही। मतलब ये बात तो डेफिनेट है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप लोग जैसे भी टेक्नोलॉजी की शुरू में बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी इस वक्त पिछले 10-20 साल में उस जगह से आगे बढ़ी जहां पे एक जमाना वो था कि जब हम इंसानों को इस तरह की तरबियत देने की कोशिश कर रहे थे कि वो मशीनों की जैसे काम करें, और आज 20 साल के बाद इनके 2000 में ये सोच रहे थे कि इंसान इतना एफिशिएंट हो जाए कि वो मशीनों की जैसे काम करे। आज 20 साल के बाद हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंच चुके हैं कि हम मशीनों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसानों की जैसे काम करें। तो ये एक जो टर्न ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारी यूथ को समझने की जरूरत है कि आज हम उन ख्यालात से और उन विजन से बाहर निकल आए जो हम आम तौर पर अपने तालीमी इदारों में बच्चों को दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज की मेन चीज है, और अगर आज का स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को नहीं समझेगा तो वो आगे बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बोलते हैं, हम कहते हैं बच्चों को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन आज से 20 साल के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट खत्म हो जाए, क्योंकि यूरोप ने कह दिया कि 2040 के बाद हमारी रोड्स पर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां अलाउड ही नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रिकल कार्स होंगी। तो अब आप अपने बच्चों को आज से 20 साल के बाद जो मार्केट आने वाली है उसके लिए तैयार करें। सही। क्योंकि हाँ बिल्कुल, आपकी ट्रेड है, कॉमर्स हैं, और वैसे भी हमारा तो दीन हमको ये सिखाता है लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों के लिए सहूलियतें पैदा करो, और ये काम दूसरे लोग कर रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं, हम तो उलट चले गए। तो जो ये आसानियां पैदा करने वाली बात है ना, ये असल में हमारी मीरास है। हमने माशरे के अंदर आसानियां, और एक बात आपकी इजाजत से जो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये पैगाम सारे लोगों तक, जितने टीचर्स हैं उन सब तक पहुँचे, कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाएं कि अपना मकसद जिंदगी और अपनी जरूरत जिंदगी में फर्क करें। जिंदगी में फर्क करें। एक बात है कि ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जो कि मैं कहना चाहूँ कि हमारे यहाँ काम कर लेते हैं सब, मंजिलें भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पाते। वो बैलेंस ऑफ लाइफ कितना जरूरी है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, मार्केटिंग के वाले से बात होगी छोटे से वक्फे के बाद। ननी साई वठूं था वञो केॾा महीना असां सगड़ रहिजो, अॼोको प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जो असां सां सहकार आहे। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वीवर सलाम सिंध में मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वरी असां सभिनी खे भली कार चऊं था। हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में सहकार हासिल आहे पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जो, उन्हनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। ऐं साही ते वञण खां पहिरियों जेका असांजी ॻाल्हि पोइ हले पई, हाणे ऑफ ईयर वारी जेका ॻाल्हि थी उहा ॿी हुई, पर उन खां पहिरियों जेका ऑन ईयर ॻाल्हि थी उहा ई त ज़िंदगी में असां सक्सेसफुल बि थी था वञूं, पर पंहिंजी ज़िंदगी खे बैलेंस नथा करे सघूं। सभु बैलेंस ज़िंदगी कीअं थिए? बैलेंस ॾिसो, हर कंहिंजो पंहिंजो टाइम आहे, हर कंहिंजो पंहिंजो टाइम जो जेको ज़रूरत आहे ऐं इम्पोर्टेंस आहे, उन जे हिसाब सां तव्हांखे पर्सनली बैलेंस करिणो थो पए। सही। छो त तव्हां ज़िंदगी जी मसरूफ़ियात में या पंहिंजे प्रोफेशनल मसरूफ़ियात में तमामु घणा वधी था वञो, पोइ घर वारनि खे टाइम नथा ॾियो, या तव्हां पंहिंजे पेरेंट्स खे टाइम नथा ॾेई सघो, तव्हां पंहिंजे फ्रेंड्स खे टाइम नथा ॾेई सघो, त तव्हांखे पंहिंजे पाण खे कंट्रोल करिणो आहे कि वॉट इज़ अवर लिमिट्स, असांजी लिमिट्स छा आहिनि। असांखे कंहिं लिमिट ताईं प्रोफेशनल हलणो आहे, कंहिं टाइम ताईं प्रोफेशनल हलणो आहे, कंहिं टाइम खां पोइ वरी असांखे पर्सनल रिलेशन्स के सोशलाइजेशन के भी रखणो आहे। जीअं अदा ॻाल्हि कई त जी वॾा हूंदा आहिनि, पोड़ा हूंदा आहिनि, उताक में वेठा हूंदा आहिनि,
उहे चवंदा आहिनि उन्हनि जे दौर में तमामु सुठी सोशलाइज़ेशन हूंदी, फ्रंट ते वेहंदा, उताग में वेहंदा, असांखे सीसीटीवी जी ज़रूरत न हूंदी हुई। हा, कॾहिं तव्हांखे व्हाट्सअप जी या फेसबुक जी सोशल मीडिया जी ज़रूरत न हुई, पर हाणे इन जी ज़रूरत आहे, इहा ज़रूरियत ज़िंदगी में थी वई आहे शइ। पर असांखे इहो पाण खे ॾिसणो आहे त असां वेठा आहियूं त पोइ संगत में वेठा आहियूं त कचहरी कयूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ तव्हां मोबाइल यूज़ कयो। अक्सर असां वेंदा आहियूं किथे गपशप करण वेंदा आहियूं, वेठा हूंदा आहियूं, संगत आहे वेठी आहे, कचहरी कंदी आहे, हिकिड़ो ॿ माण्हू ज़रूर मोबाइल में लॻो पियो आहे, त उहा जेका सोशलाइज़ेशन आहे या बैलेंस ऑफ लाइफ आहे उहा इम्बैलेंस थी वञे। तव्हां घर वारनि खे बि टाइम ॾियो, तव्हां प्रोफेशनल टाइम बि बैलेंस कयो, उहो तव्हांखे पाण खे करिणो आहे, ॿियो केरु न कंदो। बिल्कुलु सही। कैरियर काउंसलिंग ते तमामु घणो कमु थियल आहे, इन हवाले सां थोरी ॼाण ॾींदा हलो। हा, अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, ॾिसो जॾहिं बि तव्हां का शइ या का फील्ड सिलेक्ट था कयो, हुनजे लाइ पहिरियों जेको सभिनीनि खां कोर ऑप्शन आहे वॉट यू लव टू डू, जंहिंखे तव्हां में जेका शइ तव्हांखे सभिनीनि खां वधीक वणंदी आहे उनखे तव्हां सिलेक्ट कयो, ऐं उन खां पोइ उन सां एज ॾींदी जेका तव्हांखे एक्सपर्टीज़ आहे। मां ख़ानदान जो शायदि पहिरियों छोकिरो पंहिंजे बैच में जेको साइंस बैकग्राउंड खां हटी कॉमर्स बैकग्राउंड आहे। हिन में मुंहिंजे बाबा जान जी तमामु वॾी सपोर्ट हुई मूंखे। मां बाबा जान खे चयो त मामा मां कॉमर्स पढ़ंदुसि, मां साइंस न पढ़ंदुसि, इहा मुंहिंजी पंहिंजी सिलेक्शन आहे। बाबा मूंखे न चयो त बाबा न पढ़, तूं साइंस बहितर आहे, बाबा चयो ठीकु आहे, गो अहेड। मां जॾहिं हिन में आयुसि त अल्हम्दुलिल्लाह मां एक्सप्लोर कंदे कंदे अचीव कंदे कंदे हाई लेवल ते अची वियुसि। हाणे ख़ानदान जो मां हिकिड़ो वाहिदी शख़्स आहियां जेको PhD परसू थो कयां, ख़तम करण ते आहियां अल्हम्दुलिल्लाह, त ऐं गोल्ड मेडल अचीव कयुमि कैसबिट में, 2008 खां कैसबिट में आयासीं। त उते बि असांजी मुंहिंजी पाण एज ए टीचर बि एज ए स्टूडेंट बि असांजो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो हिकिड़ो प्रोफेसर आयो, उन अची सवाल कयो हाउ यू विल गोल्ड मेडल। मां चयो सर मुंहिंजी हिकु त मां अकाउंटिंग, फाइनेंस, न्यूमेरिक्स इन में एक्सपर्ट हुउसि, ॿियो मूंखे पसंदि हुओ इहो करणु। जॾहिं ॿई शयूं गॾिजी थियूं वञनि त पाण ई अल्हम्दुलिल्लाह उहा शइ माण्हू अचीव करे थो वञे। पैशन ई तव्हांजी जॉब बणिजी वञे, वरी जॉब बणिजी। हाणे मां जॉब इहा कॾहिं खां स्टार्ट कई आहे, प्रोफेशनली मां 2010-11 खां टीचिंग स्टार्ट कई आहे। असिस्टेंट प्रोफेसर, वरी प्रोफेसर, पहिरियां मां टीचिंग असिस्टेंट आयुसि। टीचिंग असिस्टेंट, सही। 8 सालनि में टीचिंग असिस्टेंट, लेक्चरर, लेक्चरर खां पोइ असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्हम्दुलिल्लाह हाणे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बि आहियां। सही। इन खां अॻु मां 2001-2 में पंहिंजे भाउरनि खे, पंहिंजी भेनरनि खे, इन्हनि खे मां मोटिवेट कयो त बाबा चूज़ कॉमर्स फील्ड, सही तमामु भली आहे। ऐं तव्हांखे जो ट्यूटर जो मसइलो आहे त मां वेठो आहियां, छो त असां सिंधी घराणे जा, बरोच घराणे जा ॿार आहियूं, त असां में इहो हूंदो आहे त भेणनि खे ॿाहिरि न मोकिलींदा आहियूं कोचिंग हेॾे होॾे। मां उन्हनि खे चयो त बाबा मां वेठो आहियां, मां तव्हांखे करायां थो। अल्हम्दुलिल्लाह मां उन्हनि खे अचीव करायो, उन्हनि बि मास्टर्स डिग्रियूं कयूं पढ़ी पढ़ी। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कैरियर काउंसलिंग में सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे स्टूडेंट खे काउंसिल करणु, कि जेको तूं करणु थो वञणु चाहीं न उहो तूं पंहिंजे दिलि सां कर। जॾहिं तूं पंहिंजे दिलि सां कंदे त पोइ तूं अचीव करे थो सघीं। छो त असांजा जॾहिं 2008 खां 10 ताईं असांजो MBA हले पियो, त पहिरियां 2 सेमेस्टर मां तमामु घणो स्ट्राइव कयो, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव 3.92 GPA हर सेमेस्टर में कंसेक्यूटिव। पर कोशिशि मां कई, जॾहिं 3rd सेमेस्टर में आयासीं, मुंहिंजो नेचर इहो पंहिंजो ज़ाती, त जेको टीचर टफ टाइम ॾींदो न उहो भलो आहे। अच्छा, ॿार भॼंदा हुया, उहो भलो आहे, छो तूं सेखारींदो। तव्हां मार्केट में वेंदो, एक्सप्लोर कंदो। असांजो रिसर्च जो टीचर हो, तमामु भलो टीचर हो, हाणे माशाल्लाह ॿी पोज़ीशन ते आहे। उन असांखे तमामु टफ टाइम ॾिनो। सर वारा आहिनि, मां सर वारनि जो शागिर्द आहियां, मुंहिंजो उस्ताद आहे सर मार्केटिंग पढ़ाई, ईअं इकोनॉमिक्स जी तमामु वॾी प्रोफेसर हुई। मार्केटिंग की तमाम सुठी गल गई। सर ट्रेड एक ऐसी चीज़ है कि जिसपे जो कहते हैं ना कि कट्टर दुश्मन वो भी आके एक टेबल पे बैठ जाते हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है इस हवाले से? देखिए मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं, अभी ये आप जैसे बात कर रहे थे बैलेंस की ना, बैलेंस। देखिए ट्रेड एक वो जरिया है जो आपके माशरे की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर सकता है। पहली बात तो ये हमारे जहन में होनी चाहिए। देयर इज नो अदर शॉर्टेस्ट रूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। और जो हम बार बार ये कहते हैं ना कि भाई बिजनेस स्टडीज करो, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला क्या ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास सारी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास है, हमारे पास मटेरियल भी है,
हमारे पास मिनरल्स भी हैं. So if you talk about anything, Pakistan has abundant resources. Problem का है? The problem is we do not have good managers. Right. अच्छा, आप मैनेज करना रिसोर्स को, आपकी जो यूथ है इसको मैनेज करना, आपके जो मिनरल्स हैं इसको मैनेज करना, आपकी एग्रीकल्चर को मैनेज करना कौन करेगा? जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, जो आगे जाके लीडर बनेगा. तो वी नीड गुड मैनेजर्स. देखिए, एक फैक्ट्री होती है ना, वो एक चीज बनाती है. मिसाल के तौर पे गाड़ियों की फैक्ट्री है, गाड़ी बना रही है, गाड़ी बनाएगी. आटे वाली है तो आटे की मिल है तो वो आटा बना रही है. हाँ. लेकिन एक वो फैक्ट्री होती है जो इन फैक्ट्रीज के पार्ट बनाती है. सही सही. राइट. तो मैनेजमेंट साइंसेस फॉर मी इज दैट एरिया जो इन सारे फैक्ट्रीज के पार्ट बना रही है. क्या बात है, बड़ी बात कह दी आपने. कि आपको यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. ये वाहिद मसला है पाकिस्तान का कि हमारे पास प्रॉपर मैनेजर्स नहीं है. राइट. तो अगर हम चीजों को मैनेज करना सीख लें तो हम उस कंपटीशन में आ सकते हैं. एक कॉलर है हमारे साथ, अगर इजाजत हो तो उनकी बात भी सुनी जाए. कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. इज्तिमाई हेलो क्यों पोप को जवाब ना है. हेलो. आई थिंक या तो लाइन ड्रॉप थी हुई है. सही सही यार, लाइन ड्रॉप थी हुई होगी. बहरहाल हम अच्छा, रिसर्च पे भी बहुत काम किया है करामत शाह साहब ने, खास तौर पर मार्केटिंग में, रिसर्च पे. और क्या रोड मैप पे आपका ये जो खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? देखिए, असल में हर इदारे का आगे का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ. देखिए, हर इदारे का एक विजन होता है. ठीक है, हमारे इदारे का भी एक विजन, और हमारे इदारे का विजन वो है कि जो हमारे माशरे के वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी भी बैरियर्स की वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो वो अच्छी तालीम की तरफ आ सकें, तो हम उन मार्केट्स को या उन सोशल ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको पढ़ाई का शौक है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो कैशबिट आप जब भी आएंगे, हमारे कैशबिट के अंदर 3 चीजों पे पूरा फोकस. अच्छा, वो क्या है? पहली कि जो तालीम है वो सबसे ज्यादा मयारी, जो स्टैंडर्ड की किसी भी इंस्टीट्यूट में चल रही है, वो हमारे पास चल रही है. ठीक, यानी कि मयारी तालीम नंबर 1 थे. दूसरी, जो फैकल्टी है वो सबसे अच्छी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो दी जाए. ये 2 बातें तो इंस्टीट्यूट की तरफ होती है. तीसरी बात है कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन किया जाए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल से लास्ट वाली, क्योंकि आजकल सब कुछ डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे एक बच्चा आता है, वो बिल्कुल ऐसा एक मिसाइल है जिसको पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है. डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए. बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पढ़े जो आज एक बहुत बड़े बड़े इदारों में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं. अब मैं अपने इदारे का अगर मुकाबला करूं खादिम अली शाह बुखारी का उन इदारों से, नाम नहीं लेता, जो 60-60, 70-70 साल से, 40-40 साल से हैं. यानी कि एक इदारा ऐसा है जिसके ग्रेजुएट्स अपनी पूरे कैरियर्स को गुजार चुके और रिटायर हो गए, और एक ऐसा इदारा है जिसको मार्केट में सिर्फ 20 साल हुए हैं. सही. तो हम उनके मुकाबले पे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो ग्रेजुएट होने से पहले बहुत से बच्चों को जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, and within 3 to 4 months we have around 98-99% students जिनको जॉब्स मिल चुकी हो. क्या बात है, क्या बात है. सर, आपने बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही कि मिसाइल तो है लेकिन उसे पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, डायरेक्शंस नहीं है. तो मेरे ख्याल से सर, असांजे यूथ में माशाल्लाह टैलेंट भी आहे, एबिलिटीज भी आहिनि, सब कुछ आहे, पर डायरेक्शंस ना आहिनि ख़बर. कॉल आहे हिकिड़ी शाज़ी उन खां पोइ सवाल अचो त पाण. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो आप लोग? मैं कराची से रुबीना बात कर रही हूँ. बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुने, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ. सुबह सुबह आपका प्रोग्राम देख के बहुत एनर्जी बढ़ती है माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुरकशिश होता है. सबसे ज्यादा ये कि आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लगता है खिलते हुए फूल माशाल्लाह हमें नजर आ गए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, थैंक यू. और कुछ कहना चाहेंगी मेहमानों से? कुछ भी आपने बहुत अच्छा किया हुआ है. थैंक यू. और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जाहिर है हमें इन तमाम लोगों की बहुत अशद जरूरत है. बहुत अच्छा करती हैं कि आप इन लोगों को बुलाती हैं और हमारी मालूमात में इजाफा करती हैं.
वरना हमारे मालूमात के लिए कोई जगह तो है नहीं, क्योंकि हम तो लेडीज हैं, घर में होते हैं। तो आप लोगों के प्रोग्राम से हम काफी मुस्तफीद होते हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया आपका, और हम भी कोशिश करते हैं कि आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही आपको इतनी नॉलेज मिल जाए कि आप अपनी एक डायरेक्शन डिसाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा इसरार साहब, टाइम भी थोड़ो मुख्तसर है, तव्हांखे काॾे वञिणो पियो आहे शायद, त फिनांस से भी तव्हांजो तमामु घणो होमवर्क थियल आहे, ऐं शाज़िया बि कुझु पुछणु पई चाहे, ॿई सवाल गॾिजी। मां डायरेक्शन जी ॻाल्हि कई त असांजे यूथ में टैलेंट भी आहे, क़ाबिलियत भी आहे, डिग्रियूं भी आहिनि, पर उनखे पोइ बि ख़बर न आहे त उनखे वञिणो कहिड़े पासे ते आहे। सभ खां वॾो इशू हिन महिल इहो आहे। हा न न, इहे सभिनि खां वधीक इशू इहो ई आहे त असां डिग्रियूं त अचीव करे था वञूं, शयूं बि असां वटि आहिनि, रिसोर्सिस बि असां यूटिलाइज़ करे था वञूं, पर असां वटि उहो रोड मैप या उहो ट्रैक न आहे जिन ते असां हली ऐं हिकिड़ी मंज़िल ते पुॼी वञूं। ये हिकिड़ी सक्सेसफुल लाइफ, सेल्फ मेड मैन जंहिंखे चवंदा आहिनि, या सेल्फ मेड गर्ल या वुमेन चऊं, उहो कीअं थो थी सघे? उनजो मसइलो ई इहो आहे त डायरेक्शन। तव्हांजी बिल्कुलु ॻाल्हि सही आहे, सर सां बिल्कुलु सही चयो त असां ॿारनि खे काउंसलिंग ई इहा कंदा आहियूं, कैसबेट वारा या जेके बि आहियूं। मां छो त कुछ चैरिटेबल असां ऑर्गेनाइजेशन सां बि एसोसिएटेड आहियूं, फ्री ऑफ कॉस्ट बि मां पढ़ाईंदो आहियां, ॿार ईंदा आहिनि त उन्हनि खे पढ़ाईंदो आहियां, त उन्हनि खे इहो सम्झाईंदो आहियां बाबा जेका डायरेक्शन आहे, अपकमिंग वर्ल्ड अचे थी, उन जे हिसाब सां पंहिंजी डायरेक्शन सेट कयो, छो त अॼु खां पोइ IT जी हिकिड़ी वॾी डिमांड थी अचे, सही, या इन जी कंस्ट्रक्शन साइट जी हिकिड़ी वॾी डिमांड थी अचे। छो त मां कई अपडेटेड नॉलेज या रिसर्च ॾिसंदो आहियां त हिकिड़ी रिसर्च आहे जिन जे मुताबिक़ इहो आहे त पाणी जेको आहे, ज़मीन लेवल ऑफ सी जेको आहे, टिल 2020 ऐं 50 और 21 सेंचुरी 2100 ताईं 3 खां 6 फुट पाणी मथे चढ़ी ईंदो। सही, इन जे लाइ दुनिया छा थी करे त डैम्स थी ठाहे, बाउंड्रीज थी ठाहे पंहिंजे शहर्स खे कवर करण लाइ। त उन जे हिसाब सां अपकमिंग जेका सेंचुरी आहे या शइ आहे, उनमें असांखे सिविल इंजीनियर्स खपनि, हाईली इक्विप्ड खपनि। सही सही, इंजीनियरिंग आहे, कॉमर्स जी उहा फील्ड आहे, टिल जेसिताईं दुनिया हले थी, ट्रेड हले थो, कॉमर्स हले थी, त ही फील्ड हलंदी रहंदी। सर साहब ॻाल्हि इहा आहे त ॻाल्हियूं तमामु घणियूं आहिनि, जी जी जी, ऐं उन ते तमामु घणो ज़बरदस्त डिस्कस बि पाण करे सघूं पिया, पर हाणे वक़्तु महदूद आहे, तव्हांखे काॾे वञिणो आहे। तव्हां ॿिन्ही मुअज़्ज़ महिमान जी वॾी महिरबानी। करामत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खुल के बातें करेंगे, और बहुत सारी बातें जो रह गई। इसरार साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा, ऐं तव्हां असां सां गॾु हूंदो, अञा प्रोग्राम जो हिसो रहे थो, बल्कि हिसा रहनि था प्रोग्राम जा 3-4, तव्हां बि असां सां गॾु रहिजो। ऐं अॼोको प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में पांडा इंडस्ट्रीज़ जो असां सां ताउन आहे। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼोको प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जो असां सां ताउन आहे। कुझु महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात कराए चुकासीं, कम जूं ॻाल्हियूं कुझु ॿुधी चुकासीं, कुझु सिखी चुकासीं, सिखण जो मरहलो अञा जारी आहे। ऐं हिन लम्हे में कुझु ॿिनि महिमाननि बि असांखे जॉइन कयो आहे, ऐं उन्हनि मां बि असांखे कान का काराइती ॻाल्हि मिलंदी। पर उन खां पहिरियों अवांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त हे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जे ताबुन सां, उन्हनि जे सहकार जे तमामु घणा थोराइता आहियूं। अॼुकल्ह जेके घरेलू मसइला आहिनि उहे तमामु घणा वधंदा पिया वञनि, जंहिंमें ॾींहों ॾींहुं ख़ासि करे जेका तलाक जी शरह आहे उन में इज़ाफ़ो थिए पियो। ऐं इहा वॾी हैरान कुन ॻाल्हि आहे त हिन दौर में बि ईअं थिए पियो, ऐं डे बाय डे इहा जेका शरह आहे उहा इनक्रीज़ थिए पई। इन जे करे लाज़िम आहे वरी प्रॉपर्टी जा इशूज़ बि थियनि था, जेकॾहिं ॿार आहिनि त उहे मामला बि उलझनि था। ऐं मतिलबु ज़िंदगी जेका इंसान जी आहे उहा घरेलू इन्हनि मामलनि जे करे तमामु घणी कॉम्प्लिकेटेड ऐं डिस्टर्ब थी वई आहे। त अॼु कोशिशि कंदासीं त कुझु घरेलू इन्हनि इशूज़ जे हवाले सां ॻाल्हायूं। त सभ खां पहिरियों जेका मेहमान शख्सियत हिते मौजूदु आहे, माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट आहे, उन्हनि सां इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। साजिदा सफदर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? थैंक यू सो मच, आपने ख़ास टाइम दिया। आज कुछ फैमिली इशूज़ के हवाले से आपसे भी बात करेंगे। ऐं उन खां पोइ वरी एडवोकेट आहे जेका दी जंहिं असांखे जॉइन कयो आहे, हिना जमील साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? और थैंक यू सो मच, आपने भी ख़ास टाइम दिया, और आप दोनों से आज काफ़ी बातें करनी, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, तव्हांजे ज़हन में भी काफ़ी बिल्कुलु बिल्कुलु इलाही सवाल आहिनि। पर इन खां पहिरियां जेको असांजो मुअज़्ज़ज़ महिमान लाड़काणे खां कई आयो आहे अब्दुर रहमान अज़ीमानी,
लाड़काणे मां किथां सखर खां कई आहे डायरेक्टर ॿुधायो त परे खां आयो आहे लाड़काणे खां, त उनजे करे चयोसीं त लाड़काणे खां बराल सखर ऐं लाड़काणो में थोरो थोरो ई फ़र्क़ु आहे। सो दिलि चवे थी तव्हां खां बि को कलाम ॿुधिजे भला हाणे। आप दोनों की इजाजत हो तो एक अच्छा सॉन्ग सुना दें आपको। क्या ख्याल है जी? सब पहले तव्हां कलाम ॿुधंदासीं, उन खां पोइ वरी कचहरी खे अॻिते वधाईंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। जे सची दिल सां मोहब्बत जी ॻाल्हि करणी आ, जे सची दिल सां मोहब्बत जी ॻाल्हि करणी आ, त मोहब्बत में सदाकत जी ॻाल्हि करणी आ। पिरीअ जो प्यार पिरीअ जहिड़ो पाक आ ए ज़ाहिदा, पिरीअ जो प्यार पिरीअ जहिड़ो पाक आ ज़ाहिदा, वुज़ू करे पोइ इबादत जी ॻाल्हि करणी आ। इसी गज़ल असां जे कराची जा ऑफिसर एजुकेशन में ज़ाहिद शेख साहब जी पेश कजे तो नौ गज़ल लिखियो। इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, अज़मत वारी ॻाल्हि कंदासीं, अज़मत वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं। मोहब्बत वारा माण्हू आहियूं, मोहब्बत वारा माण्हू आहियूं, मोहब्बत वारा माण्हू आहियूं, मोहब्बत वारी ॻाल्हि कंदासीं, मोहब्बत वारी ॻाल्हि कंदासीं, अज़मत वारी ॻाल्हि कंदासीं, अज़मत वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं। उजड़ी वींदड़ हर अंदर के, उजड़ी वींदड़ हर अंदर लाइ, उजड़ी वींदड़ हर अंदर लाइ, राहत वारी ॻाल्हि कंदासीं, राहत वारी ॻाल्हि कंदासीं, अज़मत वारी ॻाल्हि कंदासीं, अज़मत वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं, इज़्ज़त वारी ॻाल्हि कंदासीं। सिंधु अमर आ सिंधु ज़ाहिद,
चाहत वारी गाल कंदास चाहत वारी गाल कंदास अज़मत वारी गाल कंदास अज़मत वारी गाल कंदास इज़्ज़त वारी गाल कंदास इज़्ज़त वारी गाल कंदास इज़्ज़त वारी गाल कंदास इज़्ज़त वारी गाल कंदास واہ صحیح واہ واہ دا فنکار واہ شروع میں عزت والی گل کی یار واہ بالکل نہیں تھا فضیلت والی گل عظمت والی گل واہ واہ بالکل واہ جو کلام ہو ماشاءاللہ سو بہرحال امریکہ کم جی گل کیوں یہ بھی کم جی سو ہاणे ہاں بالکل کم جی گال کندا سی ऐं ख़ासि करे जेके अॼुकल्ह सोशल इश्यूज़ तमामु घणा वधंदा पिया वञनि ऐं घरेलू इश्यूज़ सो सबसे पहले तो साजिदा जी आप बताइए कि कौन से घरेलू इश्यूज़ हैं जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं इस वक्त तलाक की शरह है, वो तो डे बाय डे इंक्रीज हाँ, और उसकी मेनली वजह है कि कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा क्यों करें कंप्रोमाइज? हाँ, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि जो वो खुद कह रहे हैं वो सही है, कंप्रोमाइज नहीं करना, फैमिली के साथ नहीं चलना, सही मतलब दूर ना आ गई है, ये है प्रॉब्लम। और मतलब पहले शादियां तलाक सुनने में नहीं आता था, यानी पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती थी, तलाक बहुत बुरी चीज समझी जाती थी, लेकिन आज जब शादी होती है तो पहले ही उनको ये कह दिया जाता है एडजस्ट नहीं होती घर आ जाना, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, तुम पढ़ी लिखी हो बहुत अच्छी हो, लड़कों को कह देती थी माएं कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, फौरन तुम्हारे लिए दूसरी लड़की हम ले आएंगे, अरे भाई तुम्हारे लिए तो 10 मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी, मतलब ऐसे गलत बच्चों को वो दिया जाता है जिसकी वजह से अगर ये शादियां चल भी जाती हैं तो इतने इश्यूज बनते हैं जो आपके बच्चे जो पैदा होते हैं और वो जो देखते हैं, ये आज यानी सडनली ये चीज नहीं हुई है, ये पिछले 10-20 सालों से ये चीजें चलते चलते आज जो वो बच्चे देखते माँ बाप को देखते देखते बड़े हुए हैं, उनमें भी ये चीज इतनी ज्यादा आ गई है कि वो शादी होती है पता चलता है 3 महीने बाद तलाक हो गई, क्यों हो गई? नहीं जी एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्ट करना पड़ता है। सही बात है, सही आप यानी हम देखते हैं कि 5 भाई बहन हैं, आपस में इख्तलाफत हो जाते हैं लेकिन फिर भी एक रहते हैं, एक ही छत में रहते हैं। मियाँ बीवी के मामलात में जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं है, जो तुम बेटी को कहते हैं कि भाई तुम नौकरानी नहीं हो, तो वो इस तरह की बातों की वजह से शादियां नाकाम हो रही हैं और बेरहमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सही। हिना जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कानूनी नुक्ता नज़र पे अगर जाऊं तो सबसे पहले इस्लाम आता है। इस्लाम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल खानदान की जो तशरीह पेश की है वो किसी और सोसाइटी में नहीं है, लेकिन हम फॉलोअर्स हो गए हैं अब अपने से बाहर की सोसाइटी, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा एक वो फैमिली सिस्टम वो दरम बरम होता जा रहा है, हम दूसरों की कॉपी पे लग गए हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे इसके सबसे मेन काजेस शॉर्ट टॉलरेंस, नॉन कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर्स, हमने बर्दाश्त ही नहीं करना, जैसे साहिदा साहब ने कहा। इसके बाद होता क्या है, वो सारे जितने भी इफेक्ट्स हैं उसके वो सब हमारे ब्रोकन फैमिली के बाद हमारे बच्चों पर असर अंदाज होते हैं। मैं फैमिली कोर्स को भी अटेंड करती हूँ, मैं वहाँ पर देखती हूँ कि पेरेंट्स जो है आपस में अलग हो गए, बच्चों से मीटिंग के लिए आ रहे हैं, वही पेरेंट्स जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, जो बच्चों को लेके भी लड़ते होंगे, वो अपने बच्चों के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके कोर्ट के छोटे से कॉरिडोर में बैठ के अपनी मोहब्बत का बेइंतहा इजहार कर रहे हैं। आई स्वेयर कि मुझे बहुत बुरा लगता है, वो दिन बहुत पैनिक होता है जिस दिन मीटिंग्स होती हैं बच्चों की। वो मासूम बच्चे, उनका क्या कसूर, वो 2 घंटे के लिए अपने पेरेंट्स से मिलने आते हैं या माँ से या बाप से, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी तल्ख हो जाती है, वो ब्रोकन फैमिली हो जाते हैं। खवातीन को इस्लाम ने बहुत ज्यादा, इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें सबसे ज्यादा खवातीन को हकूक दिए गए, बिल्कुल हर लिहाज से। इवन ये कि आप ये देखिए कि अगर मैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स की बात करूं तो मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा आसान है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज,
बहुत ही आसानी से कोई भी खातून अपनी जिंदगी से किसी मर्द को निकाल सकती है और बहुत ही आसानी से कोई मर्द अपनी जिंदगी से किसी औरत को निकाल सकता है, जबकि बाकी मज़ाहिब में ऐसा बाय वे ऑफ खुला बहुत ही आसान कंडीशंस पर भी हो जाती है। यानी इतनी आज़ादी है कि अगर आपकी मेंटलिटी नहीं मैच करती, इवन ये कि आप उसको देख के आपको तकलीफ होती है, आपको अपने शौहर का चेहरा भी पसंद नहीं आता और आप लड़ने लगते हैं, इन चीज़ों को लेके भी आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में चले जाते हैं। लेकिन क्या मामला है सेकंड मैरिज के बाद? क्या बच्चे कहाँ खड़े हैं? मैं कहती हूँ कि वो कंप्रोमाइज जो आप उस कॉरिडोर में आके कोर्ट रूम में कर रहे हैं, अगर आप वो सेटलमेंट जो कोर्ट रूम में कर रहे हैं, वो सेटलमेंट आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में करें। थोड़ी सी इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जी आप थोड़ा सा अपने आप को इलास्टिक करें, थोड़ा मूव करें, इन चीजों पर आए कि बैठ कर बात हो सके। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट। लड़कियों को तालीम इसलिए नहीं दी जाती कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, लड़कियों को तालीम इसलिए दी जाती है कि माँ की गोद से लहद तक, कहते हैं ना, कब्र तक आपका जो है वो दर्जगाह है, माँ की गोद वो पहली दर्जगाह है। तो आपको तालीम, बेसिक नीड खवातीन की तालीम का ये है कि अपनी आने वाली नस्लों को इम्प्रूव करें, ना कि ये कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं आप हैं, सब हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ उसका फर्स्ट जो मोटिव था, जो पहला इंस्टेंस था, वो हम भुला चुके हैं। हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तालीम दी जाती है, इसके बाद हम अपने शौहर के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। इट डजंट मीन कि आप फैमिली को अलग करके और ये सोचें कि हम अलग खड़े हो जाएंगे। मैं कभी भी कोर्ट में आने वालों को ये मशवरा नहीं देती। मेरा पहला मशवरा ये होता है कि आप कंप्रोमाइज कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अक्सर मैंने गांव देहात में देखा है कि गांव देहात में फिर भी रिश्ते चल जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर चीजें जो है वो शहरों में, जो हम जिसको कहते हैं कि पढ़ा लिखा मॉडर्न पढ़े लिखे लोग जो है ना, एक्चुअली सबसे मेन जो हमारे यहाँ माशरे में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जो फैमिली के अंदर घर में पेरेंट्स अपने फैमिली इश्यूज बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं एवरीथिंग, है ना। हाँ, मतलब भाई ने ये कहा, बहन ने ये कह दिया, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारी मदर ने ये बोला, यानी आपस में जो माँ बाप अपने भाई बहनों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो बच्चे सुन रहे होते हैं। और बच्चे फिर जब इंटरफेयर करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, अब इनसे नहीं मिलना, पप्पो से नहीं मिलना, खाला से नहीं मिलना, चाचा से नहीं मिलना, मामू से नहीं मिलना, कि यानी आपस के रिश्तों को आप यहाँ घर के अंदर बैठ के बच्चों के सामने जब डिस्कस करते हैं तो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। और जब वो शादी होती है उनकी, तो वो उनके दिमाग में होता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ ये हुआ, कहीं हमारे साथ ये ना हो। तो उनके अंदर एक सख्ती सी आ जाती है, एक जारहानापन आता है, जो वो अपनी यानी लाइफ में जब आते हैं उस चीज को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि अगर हमने कंप्रोमाइज किया, हमारी माँ ने कंप्रोमाइज किया था, आज हमारी माँ सुन रही थी, तो हमें कंप्रोमाइज नहीं करना, या हमारे बाप के साथ ऐसा हुआ तो हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। तो पहले जमाने में ये था कि पेरेंट्स कोई बात करते थे तो बच्चों को कमरे से बाहर कर दिया करते थे, बच्चों को पता ही नहीं होता था कि आपस में खानदान में क्या इश्यूज चल रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे ये तरक्की याफ्ता हम होते चले गए, हमने निगेटिव चीजों को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। हम अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, उनके सामने सारे परेशानियां डिस्कस करते हैं, जिसका इम्पैक्ट बच्चों के कच्चे जहनों में इतना पुख्ता हो जाता है जब तक वो बड़े होते हैं कि वो अपनी लाइफ में उन चीजों से इतने डरे हुए होते हैं कि वो डिस्टर्ब लाइफ करते हैं। सही, इसमें फिर आपके तफसीली रोशनी डालते हैं, इसमें तफसीलन बात करते हैं। नड़ी साई जो वक्त थियो आहे, साई तो इन्हनि खां पहिरियां साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां क़ीमती वक़्त सीड़ा असांजे प्रोग्राम में आयो। अब्दुर्रहमान अज़ीमानी साहिब, इंशाल्लाह वरी कंहिं प्रोग्राम में मुलाक़ात पंहिंजी थींदी। हिते वठूं था नड़ी साही ऐं मोटी अचूं था कुझु ॻाल्हियूं जेकी सम्झण जूं आहिनि ऐं उन्हनि ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। वञो केॾांहुं वञो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु को प्रोग्राम तव्हांजी ख़िदमत में पांडा इंडस्ट्रीज़ जे ताउन सां पेश कयो पियो वञे। औरतुनि जो अंग वधी वियो हुयो अॼु जे प्रोग्राम में, इन जे करे मां पंहिंजे हिकिड़े साथी खे घुरायो आहे, दोस्त खे घुरायो आहे, इन जे करे आउं चवां बर्दाश्त न पियो थिए त अॼु औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि। मूं चयो मतां तव्हां मर्दनि जी बुराई कयो, इन करे असां भॼणा त बुराई त थींदी, छो त सॼो दारोमदारी मर्द ते आहे। जेकॾहिं मर्द बैलेंस करे सघूं था, साबित करे सघूं था, जेकॾहिं औरतूं खेतो भॼण न कनि त ॻाल्हि सही हली सघे। अॼु कयो साबित, असां भी आयूं हिते, असां पाण में साबित कंदासीं। कयो पहिरियों तारीफ़ त करायो, तारीफ़ त करायो। ॾाढो सुठो असांजो दोस्त आहे, महबूब दोस्त आहे ऐं ॾाढो ज़बरदस्त सियासत में बि उनजो किरदारु आहे ऐं माशाल्लाह जॾहिं बि असांजे प्रोग्राम में ईंदो आहे
ॾाढियूं कम जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं कुझु सिखंदा आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते सियासत ते बि ॻाल्हाईंदा आहियूं। अॼुकल्ह मुल्की सूरत-हाल कहिड़ी आहे, छा पियो थिए मुल्क में वहे वापरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान आहे, मलिकार चऊं था साईं नईम अवान साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने खास टाइम दिया। आज आपसे भी गपशप होगी अच्छी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। सही, आपको मुकाबले के लिए बुलाया, देख लें। कोई बात नहीं, करेंगे मुकाबला। इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी मुकाबला ही कर रही है। चलें फिर मैं एक बड़ा ही पते का सवाल छोड़ती हूँ। मजे का और पते का। पते का हमारे यहाँ ये होता है कि शादी होके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो हस्बैंड, जिसको हम कहते हैं शोहर साहब, वो कहते हैं जी देखो मेरी माँ का भी ख्याल रखना, मेरी बहन का भी ख्याल रखना, देखो आज के बाद ये घर तुम्हारा है लेकिन चाबी तुम्हारे पास नहीं होगी। राइट, तो वो सारे रूल्स जो है ना वो एक दिन में बता दिए जाते हैं, लेकिन वो माँ से ये नहीं कहता कि नहीं, वो माँ से ये नहीं कहता कि ये बंदी बाहर से आई है, इसकी तरबियत अलग तरीके से हुई है, ये अलग घर से आई है और इसका जो रहन सहन अलग है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा संभल के चलना या इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना, ये किसी को नहीं कहता। और सारे रूल्स जो होते हैं वो लड़की पे थोप दिए जाते हैं। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक वजह होती है कि आगे चल के जेलसी पैदा होती है कि यार ये बंदा मेरा नहीं है? नहीं, ये कोई वजह नहीं है। आपने कहा कि मामले चाबी में क्यों अटक जाते हैं? ताले खोलने के लिए तो चाबी ही चाहिए होती है, तो ये रिश्तों के ताले खोलने के लिए, करीब आने के लिए चाबी की जरूरत होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वाकई में एक औरत उस घर में जो आई है, एक नए घर में आई है, उसका एक शख्स से ऐसा ताल्लुक है जो अल्लाह ने बना दिया, जो माशरे ने तस्लीम कर लिया। उस एक शख्स की वजह से वो उसकी माँ की साथ रिश्ते में है, उसकी बहन के साथ रिश्ते में, उसके बाप के साथ रिश्ते में, उसके भाई से रिश्ते में। अगर वो एक शख्स ना हो तो उसका किसी से रिश्ता नहीं है, तो वो अपने सारे दुख, अपने सारे गम, अपनी सारी खुशियां सबसे पहले उसी से शेयर करेगी। तो वो तो सुनता है ना उसकी बात। नहीं, यहाँ पर एक बात है। अच्छा, वो जो शख्स उसका शौहर है जिससे वो रिश्तों में बंधी है, वो शौहर पहले से कुछ रिश्तों में होता है। अब अल्टीमेटली यहाँ पर फर्ज सारा का सारा, मैं कहती हूँ ड्यूटी बाउंड है वो शौहर। वो कैसे एक अच्छा बेटा बनता है, कैसे एक अच्छा शौहर बनता है, बैलेंस जो है वो बिल्कुल उस मेल पर है, उस आदमी पर है जो एक बेटा भी है और एक शौहर भी है। सही। उसने अपनी बीवी की बातें माँ को बतानी है या नहीं बतानी है, अपनी बीवी की शिकायतें कैसे दूर करनी है, अपनी माँ को कैसे कन्विंस करना है, इन चीजों को बैलेंस करने का सबसे ज्यादा दारोमदार मर्द पर होता है। बिल्कुल। अगर एक बेहतरीन मर्द बेहतरीन हिकमत अमली अपनाए तो उसके घर में कभी भी सेपरेशन जैसी बातें नहीं होती। सही। लेकिन आप उस बात पे आई नहीं, चाबी की बात थी, और हमारे वो तो खामखा की बात, कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि तुम जो है मेरी माँ से अच्छा खाना नहीं बना सकती हो, है ना? तो वो कंपेयर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। सुना दे। तो वो जो कंपैरिजन होता है कहीं वो भी जेलसी, मेरे ख्याल से ये होता है। देखिए ना, पहले शादी हुआ करती थी तो माएँ ये कहती थी कि ये तुम्हारी शादी हो गई आज और तुम्हारा इस घर से जनाजा उठना चाहिए, ये मतलब तलकीन होती थी, ये हिदायत होती थी। लेकिन अब माएँ ही सारा घर बिगाड़ देती हैं, वही कहती हैं तुम नौकरानी हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, सास की मत मानना। मैं हिना की बात से वो हूँ कि सारा जो डिपेंड करता है ये आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो मर्द के ऊपर है, अगर वो एडजस्टमेंट करे सही से, क्योंकि आने वाली लड़की औरत के ऊपर नहीं है वो। नहीं, अगर मर्द उसका सपोर्टिंग हैंड होगा, मर्द उसे प्यार से कंप्रोमाइज करे कि भाई कंप्रोमाइज नहीं करे, वो ये मेरी माँ है, वो उस वक्त कर सकती है जब मियाँ की सपोर्ट पूरी मिल रही हो। अगर मियाँ उसको समझा रहा हो यार देखो मेरी माँ की ये नेचर है, या मेरी बहन की ये नेचर है, या मेरे फादर की ये नेचर है, तुम एडजस्ट करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसकी हिम्मत भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी साईं, अब्दुल कटबर साहब सऊदी अरब। जी साईं, छा चवण चाहींदो? वालेकुम सलाम। साईं सलाम सिंध में तव्हांखे भलीकार तव्हांजे महिमाननि खे। जी साईं। आज तव्हांजो गुफ़्तगू ॿुधी रहिया आहियूं, औरतुनि जे हवाले सां मां कुझु ॻाल्हाईंदुसि। जी साईं। त औरत अम्मा आयशा थे, फातिमा ज़हरा थे, ऐं असांजे सिंध जी हिकिड़ी पुराणी तारीख़ आहे त जेकॾहिं लज रखे त मारवी रखे, ऐं जेकॾहिं मुड़ुस सां वफ़ादारी करे त ससुई थिए, अहिड़नि औरतुनि खे सलाम आहे। हाणे मां इहो चवंदुसि त औरत जे जेतिरे क़दुरु दुश्मन आहे त असां मर्द जेकॾहिं हुननि जा हक़ गदब नथा कयूं। वाह वाह वाह। हा, असां इहो ॾिठो त तजुर्बो करे असां परदे सटे था रहूं, असां पंहिंजे बचड़नि जे लाइ लोचूं था, इन कुन कए त हुन बि, यानी औरत जेकॾहिं शैतानी रूप में अचे थी त
त उन खां वधीक का औरत शैतान आहे ई न। पर जीअं मां नाला वठी अमा फातिमत ज़हरा, अमा आयशा ऐं जेके मारवी थे त उन्हनि खे सलाम आहे, 100 दफ़ा सलाम आहे। हाणे इन मौक़े ते जेकॾहिं मां हुजां को कोरम हुजे त उन ते ॻाल्हायां। हाणे काल ते केतिरो मां ॻाल्हायां त मां एतिरो चुनसि वरी महिरबानी लख थोरा मां जा मां मारवी जी ॻाल्हि कई, मां ससीअ जी ॻाल्हि कई। ससीअ सां थियो छा, ससी सां थियो छा, इहो त ॿुधो न, ससी सां थियो छा, मारवीअ सां थियो छा, सोणीअ सां छा थियो, ॿियनि सां छा थियो। जेकॾहिं इहे ॻाल्हियूं असां मञूं था त पोइ इहा हिकिड़ी डिघी डिबेट आहे जंहिंमें तव्हां औरत खे कसूरवार मञूं था त औरत बि कसूरवार आहे। पर जीअं मां पहिरियों चयो त गाॾीअ जा 2 फीता, बाइक जो हिकिड़ो बि जेकॾहिं टायर ख़राब थी वेंदो न, मां उहा ॿुधी न, हुनजो उहा जेका कहाणी आहे न, किसकी वजह से। नईम साहब आप बताएं। देखिए बात ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 2 आइन है, एक दीनी अमूर है और दूसरा जो है ब्रिटिश लॉ है। सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी अमूर अगर हमारे पास लाए तो उसके मुताबिक औरत को पूरे 50% हकूक दिए। दूसरी बात ये रही कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को चलाता है, एक है ना, तो निज़ाम चलता है और निज़ाम वही चला सकता है। अगर 2 होते तो निज़ाम नहीं चल सकते। इसी तरीके से बाप घर को जब चला रहा होता है ना घर, तो घर चल रहा होता है। जब बीवी बाप बन जाती है, औलाद भी बाप बन जाती है, तो फिर वो घर नहीं रहता है। फिर आपको पता है फिर उसमें क्या सूरत हाल, मुल्क के अंदर बात 2 वज़ीर आज़म हो जाए, फिर मुल्क का क्या सूरत हाल होती है। तो औरत भी मर्द बन जाए। देखें जो औरत को हकूक दिए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो उसके लिए। मैं कल ही किसी दोस्त से पूछा था, मैंने सुनाओ तुम्हारे क्या हाल है। बोला भाईजान हाल बहुत खराब है, सुबह मुर्गे की आवाज पर उठता हूँ और घोड़े की स्पीड से तैयार होता हूँ, गधे की स्पीड से काम करता हूँ, घर आता हूँ कुत्ते की तरह भौंकता हूँ, बच्चों में रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। तो जानवर वाली जिंदगी है। बात ये है कि इंसान की, मेरी जिंदगी जानवर वाली है। तो बहरहाल ये है कि औरत, देखें बात ये है कि अल्लाह पाक ने पूरे हकूक दिए हमें। माँ भी है तो बहन भी है, तो लाजमी देवरानी भी है। और अगर बात करूँ माशरे के अंदर, तो हमें हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, वो कभी इनको जगह नहीं देता, स्पेस नहीं देता है। अभी आपको पता होगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारा कोटा 5% था, तो हम लोगों ने इंक्रीज किया। अभी वुमेन डे के दिन तकरीबन जो है उसका कोटा बढ़ा के 12 से 15% कर दिया। ये गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो वैकेंसीज होती हैं, जॉब्स होती हैं, ये अदर कोई क्राइटेरिया तो उसको फुलफिल करने के लिए। तो बात ये है कि हम ये समझते हैं और मैं ये समझता हूँ कि मर्द के भी वही हकूक है, वही चीजें जो औरत के साथ होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि औरत जो है वो माशरे के अंदर माँ का जब मुकाम रखती है ना, जब बहन का मुकाम रखती है, तो फिर उनको उस सिस्टम के अंदर रहते हुए, अगर घर में रहती है, माँ का मुकाम रखती है, तो फिर सबको लेके चलना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा, औलाद कमाने वाली, अगर औलाद एक बच्चा कमाने वाला है ना, तो 10 बच्चों में से एक बच्चा उसको बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। तो बात ये है कि कहीं ना कहीं पर जो है वो जगह कोई छोड़ देती है बच्चों के मामले में, या मियाँ के मामले में, भाइयों के मामले में। रिस्पेक्ट अक्सर शादियों कराती है। जब शादियों कर घर पे आती है तो लाजमी सी बात है, वहां उस घर के अंदर ऑयल किस चीज पे खाना पकता था, आटा कौन सा खाते थे, उस घर के अंदर क्या चीजें पकती थी, तो यहाँ उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सही बात। जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करती औरत, जब तक बात ये ना कि अगर बड़े बड़े पहाड़ों को सख्त करना है ना, तो झुकना पड़ता है। पहाड़ पर सख्त करने के लिए जब तक आप झुकोगे नहीं ना, तो आप पहाड़ सख्त नहीं कर सकते। आजी अल्लाह को पसंद है, औरत को मैं निकालनी पड़ेगी, जब मैं निकलेगी तो मौत चलना शुरू हो जाएगा। जानवर बना दिया औरतों ने। नहीं देखिए कैसे बात कर रहे हैं। आपने भी वही बात कही कि जो आ रही है वो थोड़ा कम्प्रोमाइज करे, तो वही क्यों करे, जो रह रहे हैं वो क्यों ना करें। वो भी तो करते हैं ना। बैलेंस है ना। देखिए ये तो बात समझने वाली है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप जब किसी लड़की के रिश्ते के लिए जाते हैं तो उनके पेरेंट्स या लड़की की डिमांड होती है पढ़ी लिखी हो, जॉब करने वाली हो, घर को एडजस्ट करने वाली हो, मतलब हर तरह की खूबियां चाहिए। जब एक होती है, मतलब आपको एक प्रोफेशनल चाहिए, वो आती है, वो जॉब करती है, लेकिन आपको घरेलू वाइफ भी चाहिए कि वो घर में आए तो वो पागलों की तरह लग जाए काम में। हाउ कैन पॉसिबल? आप जब पूरा दिन जॉब करके आते हैं घर में, तो आप एक कप चाय कभी नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। एक औरत बच्चे भी पैदा कर रही है, जॉब भी कर रही है, और फिर वो घर को भी देख रही है, उसके साथ आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए।
क्योंकि वो आपकी डिमांड थी कि आपको जॉब वाली, मेरे ख्याल से जॉब वाली लड़की तो कोई काम करती नहीं है आजकल। नहीं, ये जो तलाकें हो रही है ना, नहीं कौन काम कर रही है? जॉब वाली तो नहीं कर रही। जॉब वाली लड़कियां जितनी कर रही है ना, इतनी शायद हाउस वाइफ नहीं कर रही है। हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, घर से निकलते हैं। मर्दों को देखा है मैंने, तो मर्दों को जनाब कोर्स में 70% जो है ना हाउस वाइफ खड़ी होती हैं, प्रोफेशनल से ज्यादा। प्रोफेशनल तो सुबह खाने पका के घर से निकलती हैं और वापस आती है तो घर को देख रही होती है। हम लड़ नहीं रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बैलेंस अगर हो चीजों में तो फिर घर चल सकता है। चले जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। अॼु को प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में पांडा इंडस्ट्रीज़ वारनि जो ताउन आहे। वञो केॾां में न, इन ॻाल्हि खे हितां ई ॻंढींदासीं, मतिलबु हितां ई विढ़ंदासीं न, कंटिन्यू कंदासीं, विढ़ायो न। मिलो ना ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु को प्रोग्राम पांडा इंडस्ट्रीज़ जे ताउन सां अवां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। औरतुनि जी कचहरी, औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि, औरतुनि ते ज़ुल्म जी ॻाल्हि, औरतुनि जी ख़िदमत जी ॻाल्हि, सभई ॻाल्हियूं कयूं पिया। नईम साहब, पर इहो ॿुधायो, बल्कि आप सुनाएं यार, थोड़ा सा माहौल को चेंज करें हम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सूरत हाल उसकी, क्या हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मुल्क की सूरत हाल क्या है? सर मुल्क की सूरत हाल तो आपके सामने है। हम लोग तो डर गए थे आज से कुछ 2 साल पहले सुनामी आएगा और सुनामी बहा के ले जाएगा। फिर हमने जुलाई इलेक्शन जब हुए तो उसके बाद सुनामी देखा कि सुनामी का पानी जो है ना वो लोटे भरेंगे, उस लोटे से जो है वो बात ये है कि जितने टूटी नलके दरवाजे और ये लोटे इन्होंने कटेंगी, अपनी जमात में सुनामी लेकर आएंगे। तो मुल्क की सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि इस वक्त आपके सामने ही है कि मैशत कहाँ जा चुकी है। फिर आलमी सतह पर अगर हम बात करें, खारजा पॉलिसी हमारी इस वक्त टोटली तौर पर रिजेक्ट हो चुकी है। सही कि इंडिया के साथ एक अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बुरे तरीके से बिगड़ चुके हैं। लेकिन बात ये कि मोदी को तो दुनिया जानती है कि जब वज़ीर आला गुजरात था तो उसने किस तरीके से खून की नदियां बहाई थी, मुसलमानों को ज़िबा कराया था, और बाबरी मस्जिद भी अब तक लोग नहीं भूलते। उनके पास इलेक्शन है लेकिन हमें उनको उनकी पॉलिसी के हिसाब से अटेंड करना था। लेकिन हमारे लिए मसला ये नहीं है। मसला हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ये है कि हालांकि आपको पता होगा कि फर्स्ट स्पीच के अंदर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हुकूमत ने 100 दिन का एजेंडा दिया है, हम 100 दिन नहीं, इनको 6 महीने का टाइम देंगे, क्योंकि लाजमी अक्सरियत हमें सिंध में मिली है। तीन सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अक्सरियत मिली है, लेकिन सूबा सिंध में रहने वाले गैरतमंद और मेहमान नवाज लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इस वक्त ये 7वें महीने के अंदर स्टैंड करके खड़े हो गए। हालांकि एक जो 100 दिन का एजेंडा था इनका, ये देखकर इस कौम को आए थे बेवकूफ बना के, वो मामू बनाकर जिस तरीके से आए थे कि हम 100 दिन के अंदर गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, 100 दिन में आफिया सदीकी को लेकर आ जाएंगे, 100 दिन में तमाम गवर्नर हाउस को गिरा देंगे, उनको लाइब्रेरियां बना देंगे, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों की तादाद बढ़ जाएगी, वजीर आजम साइकिल पे जाएगा, वजीर आजम को हाउस को गिरा देंगे और उसको हम लोग जो है पार्क बना देंगे। इलेक्शन से पहले की बातें होती है ना, जैसे ये 100 दिन का एजेंडा मैं बता रहा हूँ, बात समझने वाली है। और कमाल बात है कि IMF के पास हम नहीं जाएंगे, IMF हमसे कर्जा लेने के लिए आएगा। आज आपके सामने जो हालात इन्होंने खड़े कर दिए, आज यकीन करें मासूम बच्चे छोटे छोटे ना, वो भी इनको बदवाएं दे रहे हैं, जो दूध पीते हैं, पापे खाते हैं, चॉकलेट वाले, वो कहते हैं अल्लाह पाक हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दे। मैंने बोला अगर कोई गलती हो गई ना हमें माफ फरमा दे। तो इस वक्त जहाँ लाके इन्होंने खड़ा कर दिया 20 जो इनके पास अंडर 20 टीम आजकल ये नारा लग रहा है कि 10 की रोटी 15 का नान, ये नया पाकिस्तान। फिर बात ये है कि मुझे याद है लेकिन थोड़ा मौका देना चाहिए अभी सर, मेरे अपनी पड़ोस में मेरी नहीं बिल्कुल मौका देना चाहिए और मौका दे भी रहे हैं। वल्लाह आलम यकीन करें, अब तो इत्तेसाब के नाम से जो इन्होंने नेप को अपना एक पार्टी बना दिया ना, एक इदारा था, उन्होंने अपने कोलिशन में लेके उसको पार्टी बना दिया है। तो बहरहाल ये है कि ये इत्तेसाब के नाम से जो इंतकाम की मुहिम उन्होंने स्टार्ट की हुई है। मेरे पड़ोस में एक खातून रहती थी जी, जब इलेक्शन स्टार्ट थे तो आई मुझे वो छेड़ती थी, PTI ना, अभी 2-3 दिन पहले शॉप पे खड़ी हुई थी, कहा जी भाई वो एक काम करो, वो फला मेडिसिन दे दो। उसने मेडिसिन दी, बोला कितने, इतने पैसे, बोला वही। तो फिर कहने लगी ये काम करो डायपर बच्चे के दे दे, बोला 975 के थे, अभी आप 1200। तो फिर कहूँ तो मैंने कहा जो आई कर रहे थे ना, अभी पूरी कौम की यकीन करें उनकी हुई निकाल के रख दी है। तो अभी आई नहीं, अभी हुई हो चुकी है। ये जो लोग इसको बहरहाल ये है कि ये जो सिलेक्टेड वजीर आजम जिसको लेकर आया ना, ये इसको कुछ नहीं पता। इसको ये पता है कि क्रिकेट कैसे हो सकता है। चलें जी, ये मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब नवाज शरीफ से जाके मिले हैं,
ये क्यों मिले और ऑफर भी की कि कराची में आके सरकार द्वारा नई पाकिस्तान पे देखें बात ये है कि खातून कचरा फेंकती थी और जब वो कचरा नहीं फेंका 2-4 दिन तो समझ गए कि या तो कोई माजरा, जब उसके घर चले गए तो पता लगा बीमार थी। तो बहरहाल ये है कि अगर बीमारी में किसी की आदत के लिए जाना बुरी बात नहीं है। इमरान खान जब कंटेनर से नीचे गिरा था तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ खुद फूल को गुलदस्ता लेके उसके पास गया था। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त हमारी कौमी सलामती जो है वो खतरे के अंदर है। इंडिया की तरफ से जो हमें इस वक्त जो है वो मैसेजेस मिल रहे हैं, जो पेजर मिल रहे हैं, अगर इस वक्त हम सब एक प्लेटफॉर्म पे एक नहीं होंगे नहीं, इस मसले पे तो सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं मेरे ख्याल से। देखिए ना सभी साथ हैं, पूरी कौम जो है यकजहती कोई कंप्रोमाइज नहीं है, फौज के साथ है, लेकिन फौज के साथ पूरी कौम यकजहती के लिए लीडर कहाँ है? बात ये लीडर भी तो नजर आए ना। इस वक्त बात ये कुछ भी है, बीमार तो है ना, वो 3 दफा वजीर आजम रहा है, नायल कर दिया इस मुल्क के अंदर। अलमिया ये कि मुझे पता है कि ड्यूअल नेशनलिटी वाला ना उसकी 2.5 साल की जो है उसके लिए सजा रखी है। और हुआ ऐसा जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी थी, जिनके पास जाली डिग्री थी उनके लिए भी 2.5 साल की सजा है, उनको भी सजा हुई है। मुझे पता है जिनके पास असासाजात ज्यादा है उनके लिए भी 2.5 साल है। उस गरीब को पकड़ के इन्होंने उठा के डाल दिया है अकामे पर तायात के लिए। मतलब इस मुल्क का ये जो होलिया कर दिया ना पूरे सिस्टम का, इस वक्त बच्चा समझ गया है। एक वजीर आजम को लाने के लिए पूरा सिस्टम बर्बाद करके रख दिया है। हमारी जो मेशत थी वो ग्रोथ कर रही थी 6.5 के ऊपर, 7 महीने में 4 पे लेकर आ गए। आज इंडिया की ग्रोथ कर गई 8 पे। बजाय इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाने के, बजाय वो जो इन्होंने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे अवाम को, वो लाने की उल्टा बात ये है कि पीपल्स पार्टी, अब देखें ना 18वीं तरमीम सूबे खुद मुख्तियारी आसिफ अली जरदारी ने तमाम सूबों को अलग अलग सर की मतलब ये जो ना वो इस हुकूमत ने सास वाला रवैया अपनाया है मुल्क के साथ। खवातीन का सुतेली सास वाला। लेकिन ये याद रखना चाहिए सास भी कभी बहू थी। अब अल्लाह करे तो समझ आए कि बहुत ही ना तो ये जो मुल्क के साथ तो सोतेली सास वाला बड़े जो भी रवैया है, घरों में भी वही, घरों में भी तकरीबन ऐसे ही चलता है। हम कहते हैं कि हमें हमारी कुर्सी अलग चाहिए। देखिए अलग से एक अलग घर लेना और अलग घर लेकर रहना बेहतर है एक घर में रह के खाना जंगी पैदा करना। ये बात अग्री करती हूँ आपसे। यानी आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें लेकिन आप अपनी रूटीन वही रखें। आपने एक घर में रह के भी तो ऑफिस से आने के बाद अपने काम निपटाने के बाद रात में ही अपने वालिदैन से थोड़ा बहुत बैठ के बात करनी है ना। सही बात है। आप अलग घर में भी अगर रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को उतना टाइम भी दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक घर में रहें, आपके इश्यूज जनरेट करते रहें और उनको लेके आप लोगों के माहौल को स्पॉइल करें और अलहदगी कर लें। ये बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अगर एक वालिदैन का हिस्सा हैं तो आपकी औलाद आपका हिस्सा है और वो असरअंदाज होती है। तो कंप्रोमाइजेस दोनों तरफ से हैं। अगर हम कहते हैं कि मेल जेंडर जो है वो जिम्मेदार है घर को मुनासिब रखने के लिए, तो उसी तरह से एक फीमेल भी है। एक लेडी को भी कंप्रोमाइजेस करने, वो कंप्रोमाइजेस करती है, लेकिन अगर उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो वो यकीनन अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मारेगी और यकीनन बहुत सारी दूसरी चीजों को अडॉप्ट कर लेगी। इसी तरह से एक मेल देखेगा कि ये मेरी बहुत सारी चीजों को फॉलो करती है तो वो भी उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करेगा। तो दोनों तरफ है ये, मतलब कि एक मर्द ने भी इस घर को बरकरार रखने और बनाने के लिए, कहते हैं ना कि घर ऐसे बनता है, तो एक हाथ तो औरत का एक मर्द का, दोनों मिलके ही छत बनेगी ना। लेकिन लीडरशिप जो होती है वो लीडरशिप मर्द के हाथ में होती है, राइट? लीडरशिप मर्द के हाथ में होती है। आपने कहा कि एक अच्छा लीडर हो तो फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं और हमने होते देखी भी हैं। तो लीडर इस वक्त लीड तो बहरहाल मर्द ही कर रहा हूँ। मैं यही तो कहती हूँ कि अगर मर्द समझदार है तो वो अपनी माँ को भी एडजस्ट कर सकता है, अपनी वाइफ को भी एडजस्ट कर सकता है। अगर वो थोड़ा सा बैलेंस से चले तो कभी भी घर में तजाद नहीं होगा। लेकिन अब हमारे ये होता है कि या तो पूरा पूरा बीवी का हो गया या तो पूरा पूरा माँ का हो गया। अब ऐसा तो नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि मुल्क की वजीर आज़म रही और इस्लामी ममालिक के अंदर पहली वजीर आज़म थी लेडी, रोल मॉडल, और उसने रोल मॉडल इस वक्त पूरी दुनिया के साथ एग्जाम्पल थी वो। जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि शहादत का दर्जा उसको मिला, औरत को, उसने घर को भी देखा, उसने अपने रिलेटिव्स को भी देखा, अपने मियाँ को भी देखा। हालांकि आपको याद होगा 11 साल सर मियाँ उसके बंद रहे जेल के अंदर, और जिस अदलिया ने उनको बंद किया उसी अदलिया ने 11.5 साल बाद कहा कि आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल सके तो हम आपको रिहा करते हैं माजरत के साथ। मतलब ये अल्फाज देखो आप, ये हम आपको प्रूफ ही नहीं मिले। 11.5 साल तक उस औरत ने जद्दोजहद की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपनी
साय में रखा और मुल्क की खिदमत करती रही। देखिए ना, बड़ी बात है, एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बात है। अगर एक औरत पूरे मुल्क को संभाल सकती है और हमारे पास औरत घर को नहीं संभाल पाती है, फसाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बात ये है कि मैंने कहा ना कि अल्लाह को मैं पसंद नहीं है, आजी लेकर आए औरत भी और मर्द भी। मर्द को सबको लेकर चलना पड़ता है, घर को भी लेना है, दोस्तों को भी लेना है, मोहल्ले वालों को भी लेना है, रिलेटिव्स को भी लेना है, फिर अगर वो जॉब करता है उसको भी देखना है, अगर उसकी पर्सनल कोई एक्टिविटीज हैं। अब मेरी एक्टिविटीज क्या है, सियासत है, पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं सबको देके चलता हूँ। मेरी आदत ये है, मैं सियासत में अगर कहीं खड़ा हूँ ना, अगर किसी जलसे में खड़ा हूँ तो मैं उन जैसा हो जाता हूँ। सही बात। ऑफिस जाता हूँ तो मैं ऑफिस जैसा हो जाता हूँ। सही बात है। मैं अगर मोहल्ले में लोगों से मिलता हूँ तो मैं उन जैसा हो जाता हूँ। दोस्तों में बैठता हूँ, सुना यार क्या हाल है, ठीक हो, मैं जैसा हो जाता हूँ। जब घर जाता हूँ तो आप यकीन करें मैं एग्जाम्पल बन जाता हूँ, घर वालों के साथ बच्चे हो जाते हैं, उन जैसा हो जाता हूँ। सही बात। तो सर ये कुछ करना पड़ता है। मैं मर्दों के लिए बेहतरीन मैसेज ये दूंगा कि मर्दों को ये करना चाहिए। बाहर का माहौल घर में नहीं लाना चाहिए, घर का माहौल बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। घर से लोग औरतें तपा के बेचती हैं, बाहर जाके झगड़े करता है, बाहर झगड़े करता है, बाहर तपा के बेचते हैं, अंदर आके झगड़े। खुदा को मानो यार, अगर आपकी कोई ऑफिस की एक्टिविटीज है तो ऑफिस जैसे बन जाओ। सही सही। अगर आप दोस्तों में बैठते हो दोस्तों जैसे बन जाओ। घर आती हो ना तो घर को बिल्कुल पीसफुली और ईमान से, मैं यकीन करें कि चाहता है ना कि घर में झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। बात ये कि सबसे आसान तरीका है कि सबको एंटरटेन करें, वहां को उसके बाहर की टेंशन्स बाहर छोड़कर आइए। इस बात से ये बात भी निकलती है कि मेके की बात ससुराल में नहीं करनी चाहिए, ससुराल की बात मेके में नहीं करनी चाहिए, कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात है कि मर्द थका हारा घर आए तो कान भरना खुदा के लिए बंद कर दें। ये जो कानों में ठूसना शुरू कर देती है ना, आपकी बीवी ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारी सास ने ये कहा, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं अलहदगी की वजह होती हैं। तो खुदारा अपने कानों को जो ना और अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें। और एक और एडवाइस है उसके लिए सबसे, मैं फिर वही बहुत बड़ी वजह इसकी लड़की की माँ ही है मेरे ख्याल में। नहीं, लड़के की भी है। नहीं, अगर मैं फिर वही एक बात कहूंगी कि मर्द जो है वो डे 1 ही अपनी बीवी को और सारी बातों के बजाय सिर्फ एक ये बात की टीच करे कि देखो बीवी, घर में जो हो रहा है, जो तुम्हें जो कहे तुम उसको खुद हैंडल करना, मुझसे नहीं जिक्र करना। सही, ठीक है ना मैं तुम्हारे घर के मामलात में बोल रहा हूँ ना तुम यहाँ के मामला, कहानी खत्म। ठीक है ना। हम जब रूम में आए तो हम एक दोस्तों की तरह होने चाहिए, ये बातें नहीं। मैं दिन भर थका हुआ ऑफिस से आऊंगा, मुझे नहीं सुननी डिटेल्स। अच्छा, दूसरा मैंने अक्सर ये देखे, भाई देखें शादी से पहले भी गुस्सा होता है बहनों पर या घर में होता है, लेकिन जब शादी के बाद होता है तो पहली बात ये होती है, हाँ जी कान भरे होंगे उसने, भाभी ने। हालांकि ऐसा नहीं होता, हर बार भाभी ने ही कान भरे हों ये लाजिम नहीं होता। उस चीज को ना इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एक चीज है कि अगर आपने आए हैं और आपसे कहा जाता है खाना पकाया, उसने घर में खाना कभी पकाया नहीं है। अब अगर उससे मीठा बनाया, शक्कर तेज हो गई, कम हो गई, खुशी से खा लो, अप्रिशिएट करो, उसका दिल बढ़ेगा। झगड़े की मेन वजह घर में, मैं समझता हूँ कि घर में टिन में आटा नहीं है ना, पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, फसाद शुरू है। सबसे पहली वजह जो घर में मेन चीज है वो अगर नहीं है, मुझे अच्छे तरीके याद है, एक खातून का मियाँ के साथ बहुत झगड़ा हुआ करता था। किसी ने कहा फला आदमी के पास चले जाओ, वो अच्छा तावीज बना देगा। उसके पास गया, उसने तावीज बना दिया। कहा बात ये कि जब मियाँ घर में आए ना तो दान की नीचे जो है ना दबा देना है, और बात ये कि दबा कर रखना है उसको। उसने यही काम किया, 1 महीना हुआ, सुकून हो गया। औरतों को कहने लगी तुम लोग भी तावीज लेकर वो दबा के इसलिए रख देना, मी आया वो मुंह ना खोले, जब मुंह ना खोले घर में सुकून हो गया। तो यही कुछ भी कहता है तो औरतों के लिए बहुत सारी बातें करने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन टाइम शॉर्ट था। तावीज एक औरत को दे देना चाहिए दबाने के। हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ही खत्म हुआ। मैं एक छोटी सी एडवाइस करना चाहती हूँ कि जहाँ पर मर्दों को ये कहा जाता है कि वो घर के अंदर आने के बाद अपने माहौल को बिल्कुल ठीक कर ले, नॉर्मल कर ले, उसी जगह पर मैं खवातीन को भी कहती हूँ कि घर में आपके शौहर के आने से पहले आप उसे साफ सुथरी, रोल मॉडल, अच्छी सी गर्लफ्रेंड की तरह नजर आइए, आपका घर अच्छा रहेगा। और मासी वाले अवतार में ना रह कर थोड़ा तैयार श्यार भी हो। एग्जैक्टली। चले जी, घर में सुकून चाहिए तो फिर पांडा भी लाजमी है। पांडा इंडस्ट्रीज वालों का ताउन रहा हमारे साथ। पांडा केड़ा केड़ा प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह ही समूरा जी के प्रोडक्ट्स आहिनि, तमाम घणा कम जा आहिनि, लेकिन हे बि वठी वेंदो न तॾहिं घर वारियूं ख़ुशि थी वेंदियूं। लोशन आहे मच्छरनि खां बचण जे लाइ, ऐं उन खां अलावा टॉयलेट क्लीनर आहे थामन धोअण जे लाइ, डिश वॉश आहे, हैंड वॉश आहे,
ब्लीच आहे, नेल आहे ऐं उन खां अलावा जलेबी आहे मच्छर खे मारण जे लाइ, जंहिंखे असां टिकी बि चई सघूं था, कॉइल बि आहे। सो अवां हिन सभिनी जो इस्तेमालु करे सघूं था ऐं पंहिंजे घर खे साफ़ सुथरो रखी सघूं था, मच्छरनि खां पाक रखी सघूं था। ऐं जेके समूरा प्रोडक्ट्स आहिनि पांडा कंपनी जा तमामु बहितरीन आहिनि, अवां यूज़ करे ॾिसो, ख़ुदा कमाल ॾिसो। सही, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। बादल साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, यको तव्हां असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं बर्दाश्त कयो। आसिफ तव्हांजी वॾी महिरबानी, सिखियो हुननि कुझु। आख़िर में तव्हां खां कलाम ॿुधंदासीं साईं। सो अॼोको प्रोग्राम इते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, आख़िर में तव्हांजे लाइ ज़बरदस्त कलाम छॾियूं वेंदासीं, अव्हां जे दिलि में पंहिंजी जाइ ॾियूं वेंदासीं। हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी शाज़िया करीम ऐं इरशाद जागीरानी हिन ई प्रोग्राम में तव्हांखे नज़र ईंदा। सो पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिल वारनि जो, घर वारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन आहे असांजी तरफ़ां फ़िलहाल जे लाइ। अल्लाह हाफ़िज़। जिए लतीफ़, जिए मिठी बोली, सदा जियन। क्यों हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए है जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात, ये बरसात, ये रात, ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना, इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। देखो तो जरा झांक के बाहर की फिजा,
सिंध खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घिरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD